बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व अला आलिहि वसल्लम। स्टेज पर रौनक अफरोज बावक़ार उलमाए दीन, दानिशवरान व उलमाए दीन, मुअज़्ज़ज़ सामिईन, बुजुर्गों, अजीज़ बच्चों, नौजवान साथियों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि व कफ़ा व सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अज़ीम अल अमीनुल करीमुर रऊफ़ुर रहीम। व नहनु अला ज़ालिका मिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। गौसे आज़म बमने बेसर सामा मददे क़िबले दी मददे काबे ईमा मददे बगिरदाबे बला उफ्ताद कश्ती मदद कुन या मुईन अद्दीन चिश्ती। क़ादरियम नारे या गौसे आज़म मीज़नम दमज़े शेख अहमद रज़ा खां कुतुब आलम मीज़नम। क़ादरियम नारे या गौसे आज़म मीज़नम दमज़े मुर्शिद मुत्तक़ी मुफ्ती आज़म मीज़नम। रहमते दो आलम नूर मुजस्सम फ़ख्रे आलम फ़ख्रे आदम व बनी आदम हुज़ूर अहमद मुज्तबा प्यारे मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि व अला आलिहि वसल्लम के दरबारे गुहरबार में बाआवाज़ बुलंद हदिया दरूद सलाम निछावर कर लें। पढ़ लीजिए अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद मअदनिल जूदि वल करम मंबइल इल्मी वल हिकम सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व अला आलिहि वसल्लम। अल्लाह ताला प्यारे मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि व अला आलिहि वसल्लम के वसीले से इस पाकीज़ा इजलास को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए और इसमें हाज़िरी का बेहतरीन सिला दोनों जहानों में अल्लाह ताला हम सबको अता फरमाए। आमीन 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 बिजाहि नबी अमीन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। वक्त हो गया है बहुत ज़्यादा, जिसकी वजह से आप हजरात आमीन तक नहीं कह पा रहे, दरूद शरीफ भी नहीं पढ़ पा रहे, सलाम तक का जवाब नहीं दिया। तो अब ऐसे हाल में मेरी गुफ्तगू आप कैसे सुनोगे और मैं कैसे मुतमईन होऊंगा कि आप मेरी गुफ्तगू सुन रहे हैं। मैं आप यकीन रखिए इसका इको कम करा दीजिए इको और आवाज़ बढ़ाइए, इको कम। मैं आपको यकीन दिलाता हूँ बहुत ज़्यादा वक्त अब मैं आपका नहीं लूँगा। मुबारकबाद देता हूँ आप सबको कि आप उर्से पाक की पाकीज़ा बावक़ार महफिल में बड़े तस्को एहतशाम के साथ तशरीफ़ लाए। हज़रत क़िबला अल्लामा मुहिबुल्लाह साहब अमजदी दामजिल्लुहुल आली मेराज भाई और उनके तमाम साथियों को
जिन्होंने बड़ी मोहब्बत और बड़े संघर्ष के साथ ये पाकीज़ा इजलास मुनज़्ज़म किया। इस बाबरकत ज़मीन पर एक अच्छा तालीमी इदारा कायम फरमाया। आप पर और पूरी मिल्लत पर उन्होंने एहसान किया। उनकी उम्र में अल्लाह बरकतें दे, जिसमें वुसअतें अता फरमाए, और उनके इदारे के मुआविनीन को दोनों जहान में खुशहालियाँ नसीब फरमाए। आमीन बिजाहि नबी अमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाह ताला की तौफीक का सहारा लेकर चंद बातें अर्ज करता हूँ। अल्लाह ताला मुझे हक़ बोलने और हम सबको हक़ पे अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आज की ये बावक़ार कॉन्फ्रेंस अज़मत मुस्तफ़ा व औलिया के उन्वान से मुनक़िद है। मुझे रात के 1 बजे अपने प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़मत का बयान करने में बड़ी खुशी होगी। आप प्यारे हुजूर पुरनूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़मत ही के हवाले से चंद बातें समाअत फरमा लें, और मोहब्बत से, चूँकि सरकार का ज़िक्र है, इसलिए मोहब्बत से थोड़ी देर और बैठें। आज तो ये कैमरे इतने लगे हुए हैं, हर तरफ कैमरे ही कैमरे हैं। चलना दोबर कर दिया, बात करना दोबर कर दी इन कैमरों ने। हर जगह कैमरे 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 कैमरे। मगर जब हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनियाए हस्ती में तशरीफ़ लाए 1500 साल पहले, हमारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाए धरती के पर्दे पर। हमें खुशी है कि हम उनके ग़ुलाम हैं। हमारी गर्दनों में हमारे हुजूर, हमारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ग़ुलामी का पट्टा पड़ा है। हम दुनिया के बड़े खुशनसीब लोग हैं। खुशनसीबी माल से नहीं है, खुशनसीबी न कुर्सियों से है, खुशनसीबी न मनसबों से है, खुशनसीबी मुस्तफ़ा की ग़ुलामी से है। मुस्तफ़ा के ग़ुलाम इस धरती के पर्दे पे भी खुशनसीब हैं, और इंशाअल्लाह जब इस दुनिया से तशरीफ़ ले जाएंगे तो भी क़ब्रों की मंजिलों में वो अपनी खुशनसीबियों के सूरज अपनी आँखों से देखेंगे। मैदान महशर में इंशाअल्लाह नबी की ग़ुलामी हमारे लिए गमख्वार और मुनीस, हमदर्द और दर्दमंद की हैसियत से होगी, और इंशाअल्लाह जन्नत के अंदर अज़ीमुश्शान बंगले सिर्फ हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ग़ुलामी ही के नतीजे में लोगों को दिए जाएंगे। तो हम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ग़ुलाम हैं। ये हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा खुशी और इफ्तिखार की बात है। हमारे सीने चौड़े हैं धरती के पर्दे पर कि हम सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ग़ुलामी की ज़ंजीरों में मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ग़ुलामी में सांसें ले रहे हैं। एक एक सांस उनके लिए है। हमारी ज़िंदगी नबी के लिए, हमारी जानें, हमारे माल, हमारी औलादें, हमारे सरमाए, हमारे ख़जाने, हमारा जो कुछ भी है हमारे हुजूर के लिए है। तो जनाबे वाला एक कैमरा नहीं था जब सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाए थे धरती के पर्दे पर। बाद में कैमरे पैदा हुए हैं, मगर जिन्होंने कैमरे देखे उनकी ज़िंदगियों में सारी की सारी ज़िंदगी, पूरी की पूरी लाइफ कैमरों की नज़र में नहीं रही। किसी की घटना 5 जनवरी की मिलेगी, किसी महापुरुष की घटना 11 फरवरी की मिलेगी। 11 फरवरी फलां साल में ऐसा हो गया, 6 जनवरी फलां साल में ऐसा हो गया, 8 मार्च इतने साल में ऐसा हुआ था उनके साथ।
15 अक्टूबर को ऐसा हो गया था, 30 दिसंबर को ऐसा हो गया था। यानी कैमरों वालों की लाइफ भी निहायत महदूद लाइफ है, यानी उनकी पूरी ज़िंदगी कैमरों की नज़र में नहीं है। मगर कैमरे ना होने के बावजूद पूरी दुनिया के पर्दे पे हमारे नबी की ज़िंदगी का एक एक हिस्सा, वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह, वाह वाह वाह, ये बहुत बड़ी बात है। आप महापुरुषों की हिस्ट्री पढ़ लीजिए, आप इतिहास पढ़ लीजिए, किसी भी शख्सियत के सफ़हात इतिहास के खोल के देख लीजिए। चंद घटनाएं हैं पूरी लाइफ में, चंद इंसिडेंट्स हैं पूरी लाइफ में। फला दिन ऐसा हो गया था, फला शाम सोए थे तो ऐसा हो गया था, फला जगह को जा रहे थे तो ऐसा हो गया था। मगर हमारे नबी, हमारे पैगंबर की अजीब बात है, सुभान अल्लाह, क्या बात, सुभान अल्लाह। क्या बात है। जिस दिन से पैदा हुए हैं मक्के की ज़मीन पे और जिस दिन तक जनाबे वाला मदीने पाक में दफनाए गए हैं सरकार, यानी पूरी 63 साल की ज़ाहिरी लाइफ, इतिहास के पन्ने खोल कर देख लीजिए। हर सुबह का बयान है, हर शाम का बयान है, हर रात का बयान है, हर दोपहर का बयान है, हर जनाबे वाला हर दिन का बयान है। फला दिन हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और फला टाइम मक्के में यूं फरमा रहे थे, मस्जिद में यूं तशरीफ़ ले जा रहे थे। जब मस्जिद में जा रहे थे तो अगर दाहिना कदम आपने मस्जिद में रखा, जब बाहर तशरीफ़ लाए तो बायां कदम रखा। वो मुस्कुराए तो ऐसे मुस्कुराए, वो जनाबे वाला बोले तो ऐसे बोले, सुभान अल्लाह। वो मक्के की गलियों में कैमरों की नज़र में रहे, वो मदीने के गलियारों में कैमरे की नज़र में रहे, वो जनाबे वाला खलवतों में कैमरे में है, वो जलवतों में कैमरे में है। उनका जनाबे वाला सुबह शाम इतिहास के पन्ने में है। इस एतबार से मैं कह सकता हूँ पूरी दुनिया के महापुरुषों में अगर कोई इस एतबार से नंबर 1 है तो हमारा नबी है। हाँ हाँ हाँ, वाह 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 वाह, क्या बात है, वाह वाह वाह। वो कभी सबक देते हुए नजर आते हैं जनाबे वाला, तो कभी जनाबे वाला नमाज़ें पढ़ते हुए नजर आते हैं जनाब, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। कभी मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्के से और मदीने की हिजरत करते हुए नजर आते हैं। सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कभी कमांडिंग करते नजर आते हैं, कभी सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जनाबे वाला हुकूमत करते नजर आते हैं, कभी हुक्मरानी करते नजर आते हैं, कभी रईयत के फ़र्द की हैसियत से नजर आते हैं, कभी टीचर दिखाई देते हैं, कभी प्रोफेसर दिखाई देते हैं, एक वक्त में जनाबे वाला डॉक्टर दिखाई देते हैं, तो एक वक्त में मास्टर दिखाई देते हैं, एक वक्त में बड़े इंजीनियर की हैसियत से इतिहास के पन्नों में मौजूद है जनाबे वाला। वो जब खंदक खुदवाते हैं तो इंजीनियर लगते हैं जनाबे वाला। वो हजरात मोहतरम जब वो जनाब वाला जब वो मेडिकल के फार्मूले पेश करते हैं तो दुनिया के सबसे बड़े वाह 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 वाह, क्या बात है, वाह वाह वाह। मेरा अल्लाह फरमाता कुरान शरीफ में, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। अल्लाह के रसूल की ज़िंदगी में तुम्हारे लिए नमूना है, सुभान अल्लाह। वो जन सेवा करते हुए नजात, वो जनाबे वाला जब जन सेवा और मानव सेवा करते हुए नज़र आते हैं तो सबसे बड़े समाज सुधारक मेरे नबी ही दिखाई देते हैं जनाब वाला। उनसे बड़ा सोशल रिफॉर्मर दुनिया के पर्दे पर कोई नज़र नहीं आता। उन्होंने जनाबे वाला सोसाइटी को जमीन से उठा के आसमान पे पहुंचा दिया, सुभान अल्लाह। उन्होंने जानवरों को इंसान बना डाला, सुभान अल्लाह। उन्होंने सख्त दिलों को नरम दिल बना डाला, सुभान अल्लाह। उन्होंने जनाबे वाला कब्रों से उठा के लोगों को जिंदगी की खैरातें बांट दी। पूरा मक्का अपनी बेटियों को और पूरा अरब अपनी बेटियों को जनाबे वाला मारता था, जिंदा कब्र में उतार देता था। एक अकेला मेरा नबी ही था जो जनाबे वाला मक्के की गलियों में यूं आवाज लगाता फिरता था, ओ बेटियों को मारने वालों, इन्हें जिंदा दफनाने वालों। अल्लाह की कसम नबी फरमाते हैं कि जिसने 3 बेटियों को पाल पोस के बड़ा कर लिया तो उसकी जन्नत की जमानत अब्दुल्ला का बेटा मोहम्मद लेता है। जन सेवा का ये रूप देखो, मानव सेवा का ये रूप देखो। मारने वाले से बचाने वाले का अधिकार बहुत ज्यादा होता है। यह हमारा नबी है जो कदम कदम पे इंसानों को बचाने की बात करता है, वो जिंदगियों को बचाने की बात करता है। आज के दौर में खूब
खूबसूरत नारा है, कन्या बचाओ कन्या पढ़ाओ। 1500 साल पहले मेरा नबी कहता था कन्या बचाओ जन्नत पाओ। हाय 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 हाय, वाह 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 वाह, क्या बात है, वाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह। जिंदाबाद जिंदाबाद। वो जिस प्लेटफॉर्म पे देखो जनाबे वाला कंप्लीट नजर आते हैं, जिस प्लेटफॉर्म पे देखो वो एक्टिव नजर आते हैं, वो जनाबे वाला सुस्त नहीं, वो जनाबे वाला बुज़दिल नहीं, वो बहादुरों के बहादुर हैं, सूरमाओं के सूरमा हैं। उनकी ज़िंदगी को पढ़ के देखिए आप, उन्होंने निगेटिवों में पॉजिटिव ढूंढे हैं जनाबे वाला। वो निगेटिवों से कभी डरे नहीं, कभी उदास नहीं हुए। उन्हें 3 साल तक शैब अबी तालिब में सोशल बाइकाट को फेस करना पड़ गया, उन्हें हिजरत करनी पड़ गई। उनके सामने कयामतें खड़ी थी, तूफान खड़े थे, आंधियां खड़ी थी जो चिराग को बुझाना चाहती थी, मगर मेरे नबी कभी उदास ना हुए, कभी मलूल ना हुए, कभी हजीन ना हुए, कभी जनाबे वाला किसी के लिए बद्दुआ नहीं करते हैं सरकार। हजरत मोहतरम उन्होंने, मेरे मुस्तफ़ा ने जनाबे वाला, अगर इंसान की हैसियत से देखो तो जनाबे वाला इंसान की हैसियत से देखो तो एक कंप्लीट इंसान मुस्तफ़ा की शक्ल में नजर आता है। अगर तुम जनाबे वाला किसी सियासी शऊर रखने वाले किसी लीडर के रूप में मुस्तफ़ा जाने रहमत को देखो तो जनाबे वाला उन्हें रूलिंग करते हुए और पूरी दुनिया में इंसाफ का चलन आम करते हुए देखो। इंसाफ 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 के सिवा मुस्तफ़ा जाने रहमत ने जिंदगी में कभी कुछ नहीं किया। अदल किया, इंसाफ किया, मुसावात का दर्स दिया, दुश्मनों को दोस्त बना डाला, टूटे हुए दिलों को जोड़ डाला। ये मुस्तफ़ा हैं जिनकी ज़िंदगी का एक एक नक्शा इतिहास के पन्नों में मौजूद है। हज़रात मोहतरम वो क्या है पूरी दुनिया के लिए, इस एतबार से भी वो नंबर 1 है कि जब से वो आए हैं धरती के पर्दे पर तभी से पूरी दुनिया जनाबे वाला, पूरी दुनिया ने विकास की डगर ढूंढी है। सारी दुनिया में विकास की डिस्कवरी मुस्तफ़ा जाने रहमत के बाद ही हुई है। मुस्तफ़ा से पहले भी लोग थे मगर वो चांद पे जा न सके। मुस्तफ़ा से पहले भी लोग थे, उन्होंने डीजल की कभी खोज नहीं लगाई। मुस्तफ़ा से पहले भी लोग थे मगर उन्हें ये पता नहीं था कि ज़मीन में पेट्रोल निकलता है। जनाबे वाला मुस्तफ़ा से पहले भी लोग थे मगर उन्होंने कभी बिजली का चेहरा नहीं देखा था। मुस्तफ़ा से पहले भी लोग थे, वो हवाई जहाज़ों में नहीं घूमते थे। मुस्तफ़ा से पहले भी लोग थे, वो जनाब कार उनके पास नहीं थी, उनके पास जीप और जिप्सी नहीं थी, उनके पास इरेटा किरेटा नहीं थी, उनके पास जनाबे वाला कुछ भी तो नहीं था। क्या मुस्तफ़ा से पहले लोग न थे? वो चांद पे क्यों ना जा सके? इसलिए कि उनके पास इल्म नहीं था। वो जनाबे वाला कारें क्यों ना बना सके, वो ट्रेन क्यों ना बना सके, वो प्लेन क्यों ना बना सके। हजरत ईसा का कोई उम्मती प्लेन ना बना सका, हजरत मूसा का कोई उम्मती ट्रेन ना बना सका, हजरत दाऊद का कोई उम्मती साइकिल ना बना सका। तवज्जो है, 1,24,000 नबी और रसूल तशरीफ लाए धरती के पर्दे पर। परेशान तो नहीं है तुम लोग? हम अपने नबी का जिक्र करते हुए बहुत खुश हैं कि हम जनाबे वाला उस नबी के मानने वाले हैं, उस पैगंबर के मानने वाले हैं जिसके सर से लेकर पांव तक जनाबे वाला हम कह सकते हैं कि हमारा नबी पूरी दुनिया के लिए मोहसिन नहीं बल्कि सर से लेकर पांव तक एहसान ही एहसान है। मुस्तफ़ा जाने रहमत एहसान है ज़िंदगी के लिए, मुस्तफ़ा जाने रहमत एहसान है पूरी बंदगी के लिए, मुस्तफ़ा एहसान है सारी इंसानियत और मानवता के लिए। हज़रात मोहतरम मैं ये कहना चाहता हूँ 1,24,000 नबी और रसूल आए। पहले सबसे पहले तो बाबा आदम आए, जोर से कहिए सुभान अल्लाह। और इत्तेफाक देखिए बाबा आदम हमारे भारत में आए। हाँ हाँ हाँ, वाह वाह। हमारा देश, हमारा इंडिया, हमारा महान भारत, हमारा लकी इंडिया, हमारा ग्रेट इंडिया। वी लव इंडिया, लाइक इंडिया, इंडिया इज अवर लैंड। हिंदुस्तान से मोहब्बत करो मुसलमानों और देश प्रेम की भावनाओं को आम करो। यही सबक है हमारे हर जलसे का। वाह 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 वाह। हर जलसे का यही सबक है कि इंडिया से प्यार करो, इस देश से प्यार करो, इस भारत से मोहब्बत करो। और तुमने हर दौर में भारत को अपना खून दिया है, भारत को बलिदान दिया है और यही बलिदान देते रहो। हर दौर में दिया है, पहले भी दिया और आज भी दिया।
वाह 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 वाह। और भारत के दुश्मनों पे हमेशा तिरछी नजर रखो। और जनाब वाला जो भारत से दुश्मनी करें, हजरत मोहतरम चाहे वो किसी भी मजहब के मानने वाले हों, इस देश से मोहब्बत करने वाला हमारा भाई है और इस देश से मोहब्बत करने वाला हमारा भाई नहीं। इसलिए वो लोग जो फर्क लाते हैं इंडियन मुसलमानों को, उनकी जबानों को समझो और देश से प्रेम करते रहो और देश प्रेम की भावनाओं को पूरी दुनिया में आम करते रहो और ये साबित करते रहो कि ये वो देश है जिस देश से अल्लाह ने मोहब्बत की है। वाह 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 वाह। अल्लाह ने भारत से मोहब्बत की है। कैसे? क्योंकि पहले इंसान है हजरत आदम, पहले इंसान है हजरत आदम, पहला बशर है हजरत आदम, पहला नबी है हजरत आदम। पूरी दुनिया इतनी बड़ी थी जनाब वाला, अल्लाह चाहता तो आदम को कहीं भी भेज देता, मगर अल्लाह की मोहब्बत देखो जनाब वाला। अल्लाह ने बाबा आदम को यानी शाहकार कुदरत को, पहले इंसान को, पहले नबी को अगर कहीं भेजा है तो अखंड भारत के सरानदीप के पहाड़ों पर भेजा है। ये हमारे लिए खुशनसीबी की बात है कि बाबा आदम तशरीफ लाए तो भारत में, और ये अल्लाह को भी प्यारा, हमारे नबी को भी प्यारा, क्योंकि हमारे नबी ने वाह 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 वाह। हमारे नबी ने अपने पर्दा फरमाने के बाद किसी को अपना नुमाइंदा बना के कहीं नहीं भेजा, मगर हमारे हुजूर ने, हमारे पैगंबर ने अपने पर्दा फरमाने के तकरीबन 550 साल के बाद अगर किसी को कहीं भेजा है तो इस हिंदुस्तान से, इस भारत से मोहब्बत के नतीजे में मेरे नबी ने फरमाया मुझे ईमान की बू आती है, मुझे खुशबू आती है। तो 550 साल के बाद मुस्तफ़ा जान रहमत ने अपना नुमाइंदा बना के ख्वाजा गरीब नवाज मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी को भारत के अजमेर शरीफ की जमीन पे भेजकर जनाबे वाला हमें ये पैगाम दे दिया कि ये भारत अल्लाह का भी प्यारा, मुस्तफ़ा का भी प्यारा है। तो जनाब 1,24,000 अंबिया मुरसलीन तशरीफ लाए धरती के पर्दे पर। पहले आदम तशरीफ लाए, आदम को एग्रीकल्चर दिया गया, आदम को एग्रीकल्चर का एक्सपर्ट बनाया गया। उन्हें बताया गया कि ये जमीन अव्वल है, ये जमीन दोम है, ये भूड़ है, ये रेते की जमीन है, यहाँ गेहूं उगाए जाएंगे, यहाँ जोतेंगे ऐसे, बोएंगे ऐसे, नराई ऐसे, कटाई ऐसे, बुवाई ऐसे, हर तरह का जनाबे वाला एग्रीकल्चर और कृषि का महान एक्सपर्ट बना दिया हजरत आदम अलैहिस्सलाम को। मगर हजरत आदम की जनता आगे ना बढ़ सकी। फिर हजरत नूह तशरीफ लाए, हजरत नूह को अल्लाह ने बहुत इल्म दिया, मगर जनता आगे नहीं बढ़ पाई। किसी जनता ने कोई ट्रैक्टर नहीं बनाया, जनता के किसी शख्स ने जनाबे वाला कोई हैरो नहीं बनाई, कोई इस तरह का हल नहीं बनाया जिस तरह का हल तुम्हारे सामने मौजूद है। हजरत नूह ने कश्ती बना डाली उस जमाने में, ऐसी कश्ती बनाई कि आज के साइंस वाले भी हैरान है कि उस जमाने में इतनी बड़ी कश्ती कैसे बन गई। जिस जमाने में साइंस ने करवट नहीं ली थी, साइंस की काया नहीं पलटी थी, उस जमाने में इतनी बड़ी कश्ती कैसे बन गई। साइंस वाले हैरान हैं। टर्की के पहाड़ों पर साइंस वालों को उस कश्ती का कुछ हिस्सा आज मिल गया है तो हैरान है वो लोग। हजरात मैं ये कहना चाहता हूँ नूह आगे बढ़े, मगर जनता ने विकास का कोई काम नहीं किया, जनता आगे ना बढ़ सकी, एक ट्रैक्टर न बना सके वो लोग। बाद में हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह का दौर आता है। हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह को अल्लाह ने बहुत इल्म दिया, मगर जनता को इल्म नहीं मिला। अगर जनता को इल्म मिलता तो वो कारें बना लेती, मगर ना बना पाई, बिजली ना बना पाई, वो मोबाइल ना बना पाई, वो मोबाइल का न जनाबे वाला नेटवर्क का सिस्टम नहीं ढूंढ पाई, वो जनाबे वाला उन्हें ये पता नहीं चला कि डीजल और पेट्रोल इसी जमीन के अंदर है। कुल मिला के मैं ये कहना चाहता हूँ, सबका नाम लेने की जरूरत नहीं है। मूसा जनाबे वाला आगे बढ़े, मगर मूसा की जनता आगे नहीं बढ़ पाई। ईसा आगे बढ़े, मगर ईसा की जनता आगे नहीं बढ़ पाई। विकास का कोई कार्य नहीं कर पाई जनाबे वाला, आगे नहीं बढ़ पाई। साइंस को और जो साइंस को तरक्की नहीं मिली और साइंस का इनकलाब उठ ना सका। आखिर आज से 1500 साल पहले हमारे नबी तशरीफ लाए, जरा दूर से कह दो सुभान अल्लाह। अब जनाबे वाला बहुत सारे लोग सिर्फ साइंस की बातें करते हैं कि साइंस बहुत आगे बढ़ गई। हमारा देश भी देखो चांद पे चला गया, नासा वाले चांद पे चले गए। पूरी दुनिया साइंसों की तारीफ करती है और साइंस वालों की तारीफें करती है, मगर दुनिया में ये सुर कहीं से नहीं उठता कि ये साइंस आगे बढ़ी तो कैसे बढ़ी, ये साइंस किस तरह से आगे बढ़ी, इसका सोर्स क्या है, इसका सरचश्मा क्या है, इसकी
स्टार्टिंग क्या है, ये साइंस पहले क्यों नहीं बढ़ी, इन्हीं दिनों में क्यों बढ़ी, 1000 साल ही के अंदर क्यों बढ़ी? क्या दुनिया इतनी ही पुरानी है, 1000 साल ही पुरानी है दुनिया? ना ना ना, हजरत आदम अलैहिस्सलाम को आए हुए लगभग 6000 साल हो गए, मुस्तफ़ा को आए हुए तकरीबन 1500 साल हो गए। तो मुस्तफ़ा से पहले 3500 साल या 4000 साल इंसान सलामत था धरती के पर्दे पे, लेकिन वो बिजली न देख पाया, वो जनाबे वाला डीजल पेट्रोल नहीं ढूंढ पाया, वो जनाबे वाला चांद पे ना जा सका, ट्रेन बना ना सका, बस बना ना सका, प्लेन बना ना सका, आगे बढ़ा ना सका, माइक बना ना सका, कैमरा बना ना सका, नेटवर्क का जनाबे वाला की डिस्कवरी कर ना सका, वो जनाबे वाला यहाँ तक क्या अमेरिका जैसी धरती की वो डिस्कवरी कर ना सका, वो कुछ भी नहीं कर सका। 3500 4000 साल तक अंधेरे में रहे लोग। हजरत मोहतरम करम हो गया अल्लाह का, उसने हमारे नबी को भेजा। इस एतबार से भी हमारे नबी दुनिया में नंबर 1 है जनाबे वाला, कि नबी के आते ही इनकलाब आ गया, नबी के आते ही जनाबे वाला रेवोल्यूशन खड़ा हो गया, नबी के आते ही क्रांति जनाबे वाला जमाने में आ गई, नबी के आते ही साइंस की जनाबे वाला काया पलट गई, साइंस ने अंगड़ाई ले ली और जनाबे वाला साइंस आगे बढ़ने लगी। ये मुस्तफ़ा के आने का कमाल है। तुम कहोगे मुस्तफ़ा के आने का कमाल कैसे है? मैं कहूँगा ऐसे है कि अगर मुस्तफ़ा नहीं आते तो जनाबे वाला जिस तरह से पिछली जनता ने कोई काम न किया आगे बढ़ने का, ऐसे ही अगर मुस्तफ़ा तशरीफ़ न लाते तो जाहिर बात है कि कोई काम आगे का साइंसी इनकलाब सामने नहीं आता। तुम कहोगे मौलाना इसमें नबी की क्या बात है, ये तो इल्म की बात है। पहले इल्म नहीं था, पहले ज्ञान नहीं था, पहले विज्ञान नहीं था, इसीलिए जनताएं आगे ना बढ़ सकी, उम्मतें आगे ना बढ़ सकी, और इल्म आ गया तो जनाबे वाला जनता आगे बढ़ गई, कौमें आगे बढ़ गई। लोगों ने जनाबे वाला साइंस को एक अजब मोड़ पे देखा। हजरत मोहतरम मैं कहूँगा हाँ, इल्म का कमाल तो है, मगर सवाल ये है कि नबी से पहले ये इल्म अल्लाह ने हजरत ईसा की जनता को क्यों नहीं दिया, हजरत मूसा की जनता को क्यों नहीं दिया, किसी नबी की कौम को क्यों नहीं दिया, किसी और उम्मत को क्यों नहीं दिया? इल्म का तो कमाल है, मगर इल्म पहले मिला क्यों नहीं, ये नबी के आने के बाद ही क्यों मिला? तो जनाबे वाला सीधा जवाब है कि इल्म देने वाला अल्लाह है, और अल्लाह की मशीयत ये है कि अभी मैं जनता में, कौम में, लोगों में, पब्लिक में इल्म को कॉमन नहीं करूंगा, इल्म को फैलाऊंगा नहीं। क्यों? अल्लाह की मशीयत ये थी कि धरती के पर्दे पे पहले मेरा रसूल तशरीफ लाएगा, पहले मेरे मोहम्मद आएंगे, बाद में इल्म का उजाला फैलाया जाएगा। पहले नबी फिर बहार, पहले नबी फिर क्रांति, पहले नबी फिर इनकलाब। यही हुआ लोगों। जैसे ही नबी आए, खुदा की कसम नबी आ गए, जमाने पे छा गए, और ऐसे छाए कि उनका बचपन देखा तो दुनिया ये बोली कि हमने बच्चे बहुत देखे मगर हलीमा के बच्चे जैसा बच्चा नहीं देखा। और जब वो जवान हुए हैं सुल्तानपुर वालों, और गली गलियारे सजे हैं मेरे नबी से, और महकी हैं गलियां हुजूर से, तो जनाबे वाला पूरा अरब ये कहने में मजबूर था कि हमने जवान बहुत देखे हैं मगर अब्दुल्ला के जवान जैसा जवान नहीं देखा है। क्या स्टाइल है चलने का, बात करने का अजब अंदाज है, खुदा की कसम चलने का अजब अंदाज, बात करने का अजब अंदाज। वो चलते हैं तो पलके झुका के चलते हैं, वो चलते हैं तो नजरें झुका के चलते हैं। आज तक ये जवान जो चलते थे तो जनाबे वाला सीना तान के चलते थे, ये झुक के चलता है। वो जनाबे वाला यमीना व शिमालन, दाएं बाएं इधर से उधर देखते हुए चलते थे, ये नजरें झुका के चलते हैं। तो खुदा की कसम पूरे अरब में छा गई जनाबे वाला, इनकी रफ्तार छा गई, इनकी गुफ्तार छा गई, इनका किरदार छा गया। सारा अरब एक साथ कहने लगा कि हमने जवान बहुत देखे मगर अब्दुल्ला के जवान जैसा जवान नहीं देखा। जरा जोर से कह दो सुभान अल्लाह। और अब वो बात बताने जा रहा हूं जो जनाबे वाला मैं इस 5 मिनट की तमहीद से बताना चाहता था। जब वो हुए हैं 40 बरस के, जरा जोर से कह दो सुभान अल्लाह। जब वो 40 बरस के हुए हैं तो इस बात को सुने बगैर शायद मुझे यकीन है कि आप जाएंगे नहीं। हजरत मैं ज़्यादा टाइम आपका लूँगा नहीं, मैं ये
कहना चाहता हूँ, हर एतबार से हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नंबर 1 नजर आते हैं। इज्जत वाला, शान वाला नबी, जनाबे वाला, ताकत और बहादुरी वाला नबी, हमारा पैगंबर जनाबे वाला हर एतबार से 1 नंबर पे नजर आता है। इस एतबार से देखो कि इतिहास के पन्नों पर उनकी जिंदगी का कि सुबह शाम जनाबे वाला मनकूश है। और फिर इस एतबार से कि जब से आए हैं साइंस को एक जिला मिली, इंसान आगे बढ़ा, तरक्की का सामान पैदा हुआ, विकास की डगर खुली। जब वो 40 बरस के हुए, तवज्जो चाहूंगा, बावाज़ बुलंद कहो सुभान अल्लाह। जब वो 40 बरस के हुए तो मेरे अल्लाह ने इरशाद फरमाया, आजा मेरे नबी गारे हिरा में, आजा जनाब वाला मेरे नबी गारे हिरा में तशरीफ़ लाए। और जब गारे हिरा में सरकार तशरीफ़ लाए तो अल्लाह ने हज़रत जिब्राईल अमीन को भेजा और जिब्राईल अमीन कुरान शरीफ लेके आए गारे हिरा के अंदर। और सबसे पहले जो सूरत लेके आए जिब्राईल अमीन, उस सूरत को मैं पढ़ता हूँ, उसकी 5वीं आयत पर तुम गौर करना। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़, खलक़ल इंसान मिन अलक़, इक़रा व रब्बुकल अकरम अल्लज़ी अल्लम बिल कलम, अल्लमल इंसाना मा लम यालम। ये जो आखिरी आयत मैंने पढ़ी है, इस आयत पे गौर कीजिए। पहले ही दिन जब कुरान उतरा तो मेरे रब ने ऐलान कर दिया कि हबीब अल्लमल इंसाना मा लम यालम, आज हमने मानव समाज में इल्म का उजाला आम फरमा दिया। जरा जोर से कह दो सुभान अल्लाह। आज हुआ है इल्म का उजाला आम। बस इल्म का उजाला आम होना था कि जनाबे वाला लोगों ने कोयला देख देख कर रेल रेल के इंजन बना डाले। हजरात, इल्म का उजाला आम होना था। मार्कोनी ने रेडियाई लहरों को गिरफ्तार कर लिया। इल्म का उजाला आम होना था कि लोग जनाबे वाला चांद पे जाके बैठ गए। इल्म का उजाला आम होना था। डीजल निकला, पेट्रोल निकला, जमीन के खजाने निकले। इल्म का उजाला आम होना था। हवाई जहाज बने, हवाई जहाज चलाए गए। हजरात मोहतरम, इल्म का उजाला फैला। दुनिया में साइंस का इनकलाब आया इल्म की वजह से। इल्म के उजाला फैलने की वजह से ये साइंस का इनकलाब आया। इल्म का उजाला कब फैला? जब नबी पे कुरान उतरा। जरा जोर से कहो सुभान अल्लाह। इसका मतलब ये हुआ कि इस साइंसी इनकलाब के पीछे मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो गारे हिरा छुपी हुई है। न वो गारे हिरा होती, न कुरान उतरता, न इल्म का उजाला आम होता, न जमाना आगे बढ़ता। यही वजह है कि आज तुम कितनी आसानियां देख रहे हो। ये सब इल्म की वजह से है। पहले लोग चरागों में जिंदगी गुजारते थे, आज बिजली है, ये इल्म की वजह से है। ये जनाबे वाला इल्म की वजह से सारी दुनिया में जो विकास हो रहा है, ये सब इल्म की वजह से। इस एतबार से हमारे नबी पूरी दुनिया के लिए एहसान अजीम है कि नबी आ गए तो जमाने में इल्म का उजाला फैला दिया गया। तो क्या जनाबे वाला मुस्तफ़ा जान रहमत का ग्रेटनेस और मुस्तफ़ा की महानता इस एतबार से लोगों को समझा पाओगे? तुम समझाओ ज़माने को। आज ज़रूरत है कि हम अपने नबी की पॉजिटिव लाइफ को ज़माने के सामने पेश करें। आज हर कस और नाकस हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हदफ तनकीद बनाता है। नबी ऐसे थे, नबी ऐसे थे, नबी ऐसे थे। हजरात, ज़रूरत है कि तुम अपने पैगंबर की लाइफ को पढ़ो और पैगंबर की लाइफ को पढ़ के ज़माने के सामने मुस्तफ़ा जान रहमत के इतिहास के पन्नों को खोलो। उन्होंने समझाओ हमारे नबी कैसे थे। आज बे पढ़े लिखे जाहिल जिन्हें जनाबे वाला ABCD नहीं आती, वो हमारे नबी के बारे में तरह तरह की बातें करते हैं। और पढ़े लिखों की ज़बान, सुभान अल्लाह। एक पढ़े लिखे की बात बताता हूँ और मुस्तफ़ा का ग्रेटनेस समझो, मुस्तफ़ा की महानता समझो। हमारे पैगंबर की अज़ीमुश्शान शख्सियत का एक पहलू देखो। ये पढ़ा लिखा है, मुसलमान नहीं है। इसका नाम है डॉक्टर माइकल हार्ट। डॉक्टर माइकल हार्ट एक इंग्लिश थिंकर है जनाबे वाला। ये बड़ा मुफक्किर है, बहुत पढ़ा लिखा शख्स है। इसने पूरी दुनिया में 100 बड़े लोगों का इतिहास लिखना चाहा कि दुनिया में 100 बड़े बड़े लोग कौन हैं। तो जनाबे वाला पूरी दुनिया में हजरत आदम से लेके आज तक 100 बड़े लोग इस अरबों खरबों मिलियनों बिलियनों की दुनिया में सिर्फ उसे
100 लोगों की तलाश थी, डॉक्टर माइकल हार्ट को 100 लोगों की तलाश थी। तो जनाबे वाला उन 100 लोगों में उसने जो सेलेक्ट किए हैं 100 लोग, उसमें जनाब चूंकि वो क्रिश्चियन है इसलिए उसने हजरत ईसा का भी नाम लिखा है, मगर उसकी खुशनसीबी से उसने हमारे पैगंबर मोहम्मद मुस्तफ़ा का नाम भी लिखा है। हजरत मुस्तफ़ा की महानता देखो, हालांकि वो मुस्तफ़ा का फॉलोवर नहीं, मुस्तफ़ा का गुलाम नहीं, वो क्रिश्चियन है, मगर चूंकि पढ़ा लिखा है, वो जाहिल नहीं, वो जनाबे वाला अनपढ़ नहीं, गंवार नहीं, पढ़ा लिखा है। उसने जनाबे वाला दुनिया के सेलेक्टेड 100% में मुस्तफ़ा जान रहमत का नाम लिखा। अब सवाल ये पैदा हुआ कि पहले नंबर पर किसका नाम लिखूं, ईसा का लिखूं या किसी और का लिखूं? क्रिश्चियन है, अकीदत कहती है, उसकी आस्था कहती है कि पहले नंबर पे तू हजरत ईसा का नाम लिख दे। ये किताब आप जनाबे वाला मोबाइल पे भी मिल जाएगी, डाउनलोड कर सकते हो। इस किताब का नाम है दी 100, डॉक्टर माइकल हार्ट की किताब है। उसने जब ऑर्डरिंग की, जब उसकी सेटिंग की, तो जनाबे वाला उसे ये सोचना पड़ा कि पहले नंबर पे किसका नाम लिखा जाए। तो जनाब सोचते 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 उसकी आस्था ने कहा ईसा का लिख दे, अकीदत ने कहा पहले नंबर पे हजरत ईसा का नाम लिख दे। मगर जब वो लिखने बैठा तो बेसाख्ता उसके कलम से जो अल्फाज निकले वो खुद पढ़ के देख लो और किताब खोल के देख लो। द नंबर 1 पहले नंबर पर, तो जनाब कौन है पहले नंबर पर? तो कहते हैं दी होली प्रोफेट ऑफ इस्लाम, हजरत मोहम्मद वो सुप्रीमो इन दिस यूनिवर्स। पूरी दुनिया के पर्दे पे अगर पूरी इंसानियत का कोई सुप्रीमो बन के आया है तो वो मक्के मदीने वाला मोहम्मद रसूलुल्लाह बन के आया है। उससे कहा यू आर क्रिश्चियन, आप क्रिश्चियन हैं, आपको तो हजरत ईसा का नाम लिखना चाहिए था। ईसा चर्च आपका बाइकॉट कर देगा। कहा मुझे मालूम है कि चर्च मेरा बाइकॉट कर देगा, मगर फिर भी मैंने मोहम्मद का नाम लिखा है। कहा क्यों लिखा है? तो उसी ने जवाब दिया आगे चल के, कहता एज ही वॉज सुप्रीमली सक्सेसफुल ऑन बोथ लेवल्स। डॉक्टर माइकल हार्ट कहते हैं एज ही वॉज सुप्रीमली सक्सेसफुल ऑन बोथ लेवल्स, क्योंकि मोहम्मद मजहब और राजनीति, मजहब और सियासी दोनों प्लेटफॉर्मों पर अगर कोई नंबर 1 नजर आता है तो मोहम्मद रसूलुल्लाह नजर आते हैं। ही वॉज सुप्रीमली सक्सेसफुल, वो आखिरी हद तक कामयाब थे, मजहब में भी और राजनीति में भी, मजहब में भी और सियासत में भी। हजरत ईसा को मजहब आता था मगर राजनीति नहीं आती थी, मगर ये मोहम्मद हैं, मजहब के भी अमीन रहे और एक मुसल्ले पे बैठ कर दुनिया पे हुकूमत भी करते रहे, एक मुसल्ले पर बैठ कर दुनिया पे हुकूमत भी करते रहे, नमाज भी पढ़ाते रहे और हुक्मरानी भी करते रहे, नमाज भी पढ़ाते रहे, सुल्तानी भी करते रहे, नमाज भी पढ़ाते रहे और पूरी दुनिया में जनाबे वाला सुल्तानी की राह से इंसाफ का दौर दौरा भी कायम करते रहे। एज ही वाज सुप्रीमली सक्सेसफुल ऑन बोथ लेवल्स। हजरत मोहतरम इस एतबार से हमारे नबी तारीख के पन्नों में अगर पहले नंबर पर नजर आते हैं ग्रेटनेस में, महानता में, तो हमारे नबी नजर आते हैं। एक और एंगल से देख लो और बात को तमाम कर लो। एक एंगल ये है, एक टीवी चैनल है आज तक एक टीवी चैनल है जनाबे वाला, उस आज तक पे एक साहब है, बहुत बड़े रिपोर्टर हैं, वो उनका नाम जनाबे वाला चौधरी साहब हैं, पूरा नाम तो नहीं लेता मैं, मगर उन्होंने एक सर्वे किया है, उन्होंने एक जायजा लिया है, वो रिपोर्ट आम हो गई है, वायरल हो गई है। वो कहते हैं कि आज की दुनिया में सबसे ज्यादा लोकप्रिय नाम, सबसे ज्यादा महबूब नाम अगर आज की दुनिया में कोई है पूरी दुनिया में तो वो मोहम्मद का नाम है। पूरी दुनिया में मोहम्मद का नाम ज्यादा रखा जाता है, लोग अपने बच्चों के नाम मोहम्मद के नाम से रखते हैं। इस वक्त पूरी धरती और पूरी दुनिया के पर्दे पे 15 करोड़ लोगों का नाम मोहम्मद से है। जोर से कह दो सुभान अल्लाह और तड़प से कह दो सुभान अल्लाह। इसका मतलब ये हुआ कि आज 1400 साल हो गए पर्दा फरमाए हुए, मगर जितना चर्चा उनका हो रहा है इतना चर्चा जमाने में आज तक किसी का हुआ हो तो बताओ। किसी का चर्चा 5 साल रहा, किसी का चर्चा 10 साल रहा, किसी का चर्चा 20 साल रहा, किसी का चर्चा 30 साल रहा, किसी का जिक्र 50 साल रहा और फिर जनाबे वाला किस्सा पारीना हो गया, वो भूल गए लोग उसे। मगर हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 1500 साल हो गए धरती के पर्दे पे तशरीफ लाए और पर्दा फरमाए, तकरीबन जनाबे वाला 1400 साल हो गए हमारे मुस्तफ़ा को। मगर शान देखो, जिधर देखो हमारे मुस्तफ़ा का नाम चमकता
चमकता हुआ नजर आता है। जरा जोर से कह दो सुभान अल्लाह। हर तरफ मोहम्मद रसूलुल्लाह के चलवे नजर आते हैं। हमारे इंडिया से लेके अब रोड तक, यहाँ से लेके जमीन से लेके आसमान तक, हजरत मोहतरम फिजाओं में, खलाओं में, हवाओं में, जिधर देखो मोहम्मद मुस्तफ़ा की अजमतों की चलवागरी है। जरा तड़प के कह दो सुभान अल्लाह, और जोर से कह दो सुभान अल्लाह। हर नगर हुसैन, नगर नगर हुसैन, नगर नगर मुस्तफ़ा है, डगर डगर मुस्तफ़ा है, हर जिगर में मुस्तफ़ा है, हर नजर में मुस्तफ़ा है, और हर सर में मुस्तफ़ा है। हजरत मोहतरम इतना चर्चा, इतनी चर्चित हस्ती दुनिया के पर्दे पर कोई नहीं है जितनी चर्चित हस्ती आमिना के लाल की है। न सिर्फ पर्दा फरमाने के बाद, बल्कि जब वो पैदा भी नहीं हुए थे तो भी चर्चा का विषय बने हुए थे, चर्चा का विषय बने हुए थे। हजरत आदम अला नबीना वालैहिस्सलाम ने जनाबे वाला उन्हीं के गुणगान किए। हजरत आदम को जन्नत में उनको आइडियल हजरत आदम का बना दिया गया। आपको याद होगा, क्योंकि ये टाइम इतना ज्यादा नहीं है कि मैं डिटेल में जाकर समझाऊं सारी बातें जनाबे वाला, इसलिए चूंकि ज्यादा देर ये प्रोग्राम चलना नहीं था, 1 बजे तक चलना था। अब टाइम क्या हो गया हजरत क़िबला? 1:30 बज गया। 10 मिनट और चाहूंगा, परेशान तो नहीं हो? बाबा दे बुलंद कह दो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हमारे नबी आए भी नहीं थे, धरती के पर्दे पर तशरीफ नहीं लाए थे, और चर्चा का विषय बने हुए थे। हजरत आदम अला नबीना वालैहिस्सलाम अभी जन्नत में थे कि हजरत आदम का बाकायदा आइडियल बना दिया गया मुस्तफ़ा जान रहमत को। ये कब की बात है? जब हजरत आदम अकेले थे जन्नत में, हजरत आदम अकेले थे। फिर हजरत आदम अला नबीना वालैहिस्सलाम की बाईं पसली से हजरत हव्वा को पैदा किया गया। जब हजरत हव्वा पैदा हो गई तो हजरत हव्वा की तरफ हजरत आदम का हाथ बढ़ा। अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, हाथ रोको आदम, हाथ रोको आदम, पहले इनका मेहर अदा करो, पहले इनका मेहर दो। या अल्लाह, तेरी जन्नत भरी पड़ी है सोने से, चांदी से, हीरे से, जवाहरात से, क्या दे दूं इनके मेहर में? तो मेरे रब ने इरशाद फरमाया, इनके मेहर में आदम न सोना, न चांदी, न हीरा, न जवाहरात। फिर क्या मौला? इरशाद फरमाया, मुस्तनद रिवायत है, इरशाद फरमाया आदम हव्वा का मेहर ये है कि तुम मेरे आखिरी रसूल पर 10 बार दरूद शरीफ पढ़ लो। बाबा बुलंद कह दो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह, सुभान मुस्तफ़ा जान रहमत का दरूद पढ़ लो। अभी नबी आए नहीं हैं मगर चर्चा का विषय बने हुए हैं। हुजूर तशरीफ लाए नहीं हैं मगर जनाबे वाला आइडियल घोषित कर दिए गए हैं। हजरत मोहतरम आदम का आइडियल, आदमी का आइडियल, इंसानों का आइडियल। अब जनाब आगे बढ़ने से पहले 1 मिनट चाहूँगा। इस ज़माने में बहुत सारी कौमें हैं, सबके अपने अपने आइडियल हैं और हर एक अपने अपने आइडियल को लाजवाब बताता है। किसी से भी पूछ लो कि तुम्हारे आइडियल कौन है, हु इज योर आइडियल, कौन है आपके आइडियल, तो वो नाम बताएगा कि हमारे आइडियल फला साहब हैं। हम पूछेंगे आपके आइडियल कैसे हैं, तो कहते हैं हमारे आइडियल का जवाब नहीं है, हमारे आइडियल का। और बेशक हक बनता है जो जिसका जो आइडियल है वो अपने आइडियल की तारीफ करे कि हमारे आइडियल ऐसे हैं, हमारे आइडियल ऐसे हैं, हमारे आइडियल ऐसे हैं। इस दुनिया से हटके हमारे, यानी हमारे और आपके, इस दुनिया की कौमों से हटके हम सिर्फ अपने आइडियल की बात करते हैं। मुसलमानों, तुम्हारा भी कोई आइडियल है, जैसे दुनिया के आइडियल हैं आपके भी आइडियल हैं, बेशक हमारे भी आइडियल हैं। कौन है आपके आइडियल? वो हमारे और तुम्हारे पैगंबर हैं, हमारे नबी हैं। जब दुनिया तुमसे पूछे, जब हम दुनिया से पूछते हैं आपके आइडियल कैसे हैं, तो दुनिया अपने अपने आइडियलों की तारीफ करती है। अगर कोई हमसे पूछ ले कि तुम्हारे आइडियल कैसे हैं, तो हमें भी अपने आइडियल की तारीफ करना चाहिए कि हमारे आइडियल ऐसे हैं, हमारे आइडियल ऐसे हैं, हमारे आइडियल ऐसे हैं।
मगर अफसोस होता है कि बहुत सारे कलमा पढ़ने वाले मुस्तफ़ा जान रहमत के बारे में निगेटिव सोच रखते हैं और तरह तरह के जनाबे वाला नापने तोलने की बातें करते हैं। कभी इल्म का मसला खड़ा कर देते हैं, कभी जनाबे वाला उनकी हयात का मसला खड़ा कर देते हैं, कभी उनके पावर का मसला खड़ा कर देते हैं और ये कहते हैं उन्हें पावर नहीं था, उन्हें ये नहीं था, उन्हें ये नहीं था। अपने अपनों की तारीफ दुनिया करती है, करना चाहिए। तो जनाबे वाला हमारे कलमा पढ़ने वाले कुछ लोग ऐसे भी हैं जो हमारे नबी में निगेटिव सोच रखते हैं। उनके पास इल्म नहीं था, अरे इल्म नहीं था, मादल्ला सदबार मादल्ला, इल्म फैला ही उनकी वजह से है पूरी दुनिया के पर्दे पे। और जहां तक उनके इल्म का सवाल है तो हदीस पढ़ के देख लो। एक हदीस सुनाता हूं जनाबे वाला, मैदान बदर में जब अबू जहल के चिथड़े उड़ गए तो अबू जहल के साथ हुजूर के सगे चचा भी आए थे जनाबे वाला, मुस्तफ़ा जान रहमत पे अलगार और यूरिश करने के लिए। सगे चचा जनाबे वाला दुश्मनों की तरफ से, और जब अबू जहल तबाह हो गया तो उनके सगे चचा पकड़े गए थे। आपको मालूम है जब हजरत अब्बास को लाया गया था नबी के सामने, जरा नबी का इल्म देखो, हजरत अब्बास को लाया गया नबी के सामने तो मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अब्बास से अपने चचा से ये कहा था कि चचा दो ही रास्ते हैं, या तो कलमा पढ़ो या फिदिया दो। तो जनाबे वाला चचा कहने लगे कि मेरे भतीजे, मेरे पास रखा ही क्या है जो मैं तुम्हें फिदिये में दे दूं, मेरे पास कुछ भी तो नहीं। तो मेरे मुस्तफ़ा प्यारे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने चचा से इरशाद फरमाया था, चचा याद करो, ये है इल्म। इल्म का एक उदाहरण दे रहा हूं मैं आपको, और किसे कहते हैं इल्म। चचा याद करो, आप कहते हो आपके पास कुछ नहीं है, मगर चचा जब तुम मक्के से चले थे तो तुमने चच्ची को सोने का एक टुकड़ा पेश किया था और ये कहा था कि जिंदा लौट के आ गया तो सोना मेरा, जिंदा नहीं लौटा तो सोना तेरा। चचा वही सोना लाके हमारे हवाले कर दो। दिल दिल में सोचने लगे कि बात तो तुम्हारी भतीजे सही है, सोना तो मैंने दिया था मगर आधी रात का टाइम था, कमरा बंद था, अंदर मैं था, तुम्हारी चच्ची थी, तीसरा कोई नहीं था, तुम्हें कैसे खबर हुई कि मैंने सोना दिया है। दिल दिल में सोच रहे हैं तो प्यारे पैगंबर ने इरशाद फरमाया, क्या सोच रहे हो चचा? तो अब चचा ये सोचने लगे कि जो इतनी दूर की देख रहा है वो इस दिल की भी देख रहा होगा, झूठ बोलने से कोई फायदा नहीं है। कहने लगे भतीजे मैं ये सोच रहा हूँ कि वाकई झूठ नहीं बोलूंगा, सोना तो मैंने दिया था मगर आधी रात का टाइम था, कमरा बंद था, अंदर मैं था और तुम्हारी चच्ची थी, तीसरा कोई नहीं था, तुम्हें कैसे खबर कि हमने सोना दिया है? तो मुस्तफ़ा मुस्कुरा दिए और मुस्कुरा के मेरे नबी ने इरशाद फरमाया, चचा अखबरनी अल्लाह, ए मेरे चचा मुझे मेरे रब ने गैबों का इल्म अता फरमाया है। आज कुछ कलमा पढ़ने वाले उनके इल्म पर क्वेश्चन मार्क लगाते हैं, अरे इल्म तो फैला ही मेरे नबी की वजह से है। न नबी आते ना इल्म कॉमन होता, न नबी आते ना ज्ञान कॉमन होता, न नबी आते ना विज्ञान कॉमन होता, न नबी आते ना जमाने में साइंस का इनकलाब उठता। हजरात मोहतरम, कुछ लोगों को कलमा पढ़ने वालों को उनके पावर पे शक है। पावर 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 किसे कहते हैं पावर? एक हदीस सुनाता हूँ, हदीस बहुत मारूफ है, जरा एक पावर भी मुलाहिजा फरमा लो, अगर इजाजत हो तो बाआवाज़ बुलंद कह दो सुभान अल्लाह। चूंकि अज़मत मुस्तफ़ा ही मेरा बयान है, रात के 1:30 बजे इससे अच्छा मौजू कुछ मिल नहीं सकता। मुस्तफ़ा जान रहमत की महानता की बात सुभान अल्लाह दिलों को रोशनी देती है। मुस्तफ़ा की महानता की बात सीनों को जनाबे वाला चौड़ा करती है। मुस्तफ़ा जान रहमत के ग्रेटनेस की बात अल्लाह की कसम हमारे सीनों को चौड़ा करती है। मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु की गुलामी का पट्टा इन गर्दनों में है, इसलिए मुस्तफ़ा जान रहमत का चर्चा रात के 1:30 बजे हो जाए या सुबह के 4 बजे हो जाए, दिन के 2 बजे हो जाए या शाम के 5 बजे हो जाए, जब भी हो जाए तो गुलामों को जनाबे वाला गुलामों की कलियां खिल उठती हैं। ये नबी का जिक्र है। रात के 1:30 बजे इससे अच्छी बात और कोई नहीं हो सकती है कि मैं अपने मुस्तफ़ा की बारगाह में मोहब्बत का खिराज पेश करूं। पावर की बात करते
हैं लोग, किसे कहते हैं पावर? जनाबे वाला। हजरत मोहतरम यही तो है पावर। ये देखिए हमारा देश, हमारा इंडिया, हमारा भारत अभी चांद पे गया था, सुभान अल्लाह। हमारे देश ने तरक्की की, हमारे देश ने विकास किया, हमारा देश विकास की डगर पर है। हजरत मोहतरम यहाँ के साइंटिस्ट चांद पे गए, इससे पहले नासा वाले गए। आज हम जनाबे वाला सीना चौड़ा करके कहते हैं माय इंडिया इज नाउ ऑन द मून, मेरा भारत चांद पे है। हजरत साइंस वाले वहां से 2 फोटो लाते हैं निकाल के, 2 फोटो चांद के, 2 गूगल पे हैं वो, 2 फोटो चांद के। तो जनाबे वाला उसके नीचे वो वायरल हुए थे उस जमाने में, चांद के फोटो 2 वायरल हुए और उसके नीचे लिखा हुआ था चांद के बीचों बीच में, चांद के बीचों बीच में 2700 किलोमीटर का एक रोड दिखाई दे रहा है। हजरत मैंने कहा कि वो रोड नहीं है साइंस वालों, वो तुम्हें दूर से रोड दिखाई दे रहा है, मगर सच्चाई ये है कि चांद के बीचों बीच में एक फटन है जो मेरे नबी की उंगलियों के कमाल का पता बताती है और मुस्तफ़ा की उंगलियों की हुकूमत का पता बताती है। हजरत रोड नहीं फटन है। कहा कैसे? मैंने कहा फटन ऐसे है कि जनाबे वाला बात आपको पीछे जाना पड़ेगा, मक्के की जमीन पे जाना होगा, इतिहास का एक पन्ना खोलना होगा, तो फिर मैं बताऊं मुस्तफ़ा जाने रहमत के पावर का कमाल। जरा तड़प के कहो सुभान अल्लाह। तो मैं 3 मिनट या 2 मिनट के अंदर अपनी बात को तमाम करूं, इजाजत है? बाबाद बुलंद कह दें सुभान अल्लाह। तो चांद के बीचों बीच में रोड नहीं फटन है। ये फटन हमारे मुस्तफ़ा की उंगलियों की हुक्मरानी का पता बताती है। कैसे? आप गूगल सर्च करके देख लो, शक्कुल कमर, इस तरह से लिखोगे सब कुछ सामने आ जाएगा। हजरत मोहतरम जुल्हज्जा की बात है, आज जुल्हज्जा का चांद दिखाई दे गया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आज पहली जुल्हज्जा है, ईद कुर्बान आपके सामने है। और जब ये बात आई गई है चांद दिखाई देगा, तो मैं एक बात और बता दूं, कैमरे लगे हुए हैं। बकरा ईद आ रही है, अल्लाह का फरीदा अंजाम देना, मगर हम में के बहुत सारे बेहूदे, जाहिल, बेपढ़े लिखे, अपनी मिल्लत के अहवाल से बेखबर लोग वीडियो बना बना के सोशल मीडिया पे डालते हैं, वीडियो बना बना के माज़अल्लाह सोशल मीडिया पे डालते हैं। बहुत अफसोस होता कि इन जाहिलों को, इन बदतमीजों को हो क्या गया है, न इन्हें अपने भाइयों की खबर, न बहनों की खबर, न मिल्लत की खबर। अबे कौन सी नेकी का काम कर दिया, वीडियो बना कर डाल दिया। न जाने कितने लोगों के जज्बात आहत होते हैं, न जाने कितनी क़यामतें उठती हैं और तूफान उठते हैं, आंधियां चलने लगती हैं। इसलिए बराहे करम अपने इन बेहूदे बच्चों को समझाओ। ये 12 साल से 18 साल के ये जाहिल बच्चे, बेहूदे बच्चे, जो सिर्फ इन्हें फेसबुकिया बच्चा कहो या व्हाट्सएपिया बच्चा, हर वक्त मोबाइल पे, सोशल मीडिया पे, इल्म नहीं है, अखलाक भी नहीं है। इन्हें समझाओ कि कोई वीडियो बनाकर वायरल ना करें, किसी के जज्बात से खिलवाड़ ना करें, किसी के जज्बात को आहत ना करें, अपना काम करें, मगर जनाब किसी हमवतन भाई के जज्बात को किसी भी तरीके से आहत करने की कोशिश ना करें। हजरात मोहतरम सद्भावना और भाईचारे का माहौल बनाते रहें हर हाल में। सामने वाला चाहे तुम्हारे साथ जो भी जनाबे वाला जो भी निगेटिव पोजीशन, किसी भी निगेटिव पोजीशन में आए, मगर तुम्हें सब्र करना है और जनाब भाईचारगी के माहौल को हर हाल में बनाए रखना है, भाईचारगी का माहौल बनाए रखना है, सद्भावना का माहौल बनाए रखना है। और दुनिया को दिखाना है कि हमारा दीन, हमारा मजहब हमें जो तालीम देता है वो तालीम ये है। हजरात मोहतरम, तो बाहर कैफ ये चांद दिखाई दे चुका है, कोई वीडियो उल्टा सीधा वायरल करने की हरगिज कोशिश ना की जाए। जनाब मैं ये कहना चाहता था, वो जुल्हज्जा ही के दिन थे, 14 जुल्हज्जा की रात थी।
थी, जुल्हज्जा की 14वीं तारीख थी। इधर अबू जहल था। अबू जहल ने जनाबे वाला पूरी अपनी कंपनी को इकट्ठा कर रखा था और यमन से एक बड़े चौधरी को बुला रखा था। हबीब नाम था। बस 3 मिनट लूंगा आपके, परेशान तो नहीं हो आप जनाबे वाला? जरा जोर से तड़प के कह दें सुभान अल्लाह। रात के 1:30 बजे तकरीर करना बड़ा मुश्किल काम होता है और ये तकरीर करने वाले ही जानते हैं और जो तकरीर सुनते हैं वो भी जानते हैं कि तकरीर करना कितना बड़ा मुश्किल काम होता है। इस प्रोग्राम का अंत 1 बजे तक था, मगर 1 बजे के बाद मेरा नंबर आया। अल्लाह का शुक्र है कि आप सुन रहे हैं और मैं सुना रहा हूँ। बस ये आखिरी बातें अर्ज करके रुखसत होने की तैयारी करता हूँ। अल्लाह मुझे भी और आप सबको मुस्तफ़ा जाने रहमत के रास्ते पे चलते रहने की तौफीक अता फरमाए। जब इस्लाम दीन रुक नहीं रहा था, जब मुस्तफ़ा का सैलाब रुक नहीं रहा था, बहुत कोशिश की अबू जहल ने, इस तरह से रोक दें, इस तरह से रोक दें, इस तरह से रोक दें, कांटे बिछाए, मगर मुस्तफ़ा कांटों पे चल चल के दीन फैलाते रहे जनाब वाला। उन्होंने ऊँटों की रोशनियाँ डाल दी सजदों की हालत में। मुस्तफ़ा जाने रहमत ने जनाब किसी भी निगेटिविटी का इजहार नहीं किया। मुस्तफ़ा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सब्र करते रहे। उन्होंने लोगों के कानों में रुइयाँ ठूंस दी कि मोहम्मद इब्ने अब्दुल्ला की आवाज़ लोगों के दिलों में ना उतर जाए, कानों में ना चली जाए। मगर मुस्तफ़ा की आवाज़ कुछ ऐसी थी कि लोग कानों में पड़ी रुइयों की सरहदों सीमाओं को फाड़ फाड़ के वो आवाज लोगों के दिलों में उतरती चली गई और दीन फैलता चला गया, फैलता चला गया, फैलता चला गया। अब नहीं रुका। निकाली सैकड़ों नहरें कि पानी कुछ तो कम होगा, निकाली सैकड़ों नहरें कि पानी कुछ तो कम होगा, मगर फिर भी मेरे दरिया की तुग़यानी नहीं जाती। नारे की जरूरत नहीं है। निकाली सैकड़ों नहरें कि पानी कुछ तो कम होगा। ये लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं, आ रहे हैं। चलो आ जाओ, बैठ जाओ। पौने 2 बजे आने का टाइम है, जाने का टाइम। सुभान खुश रखे आपको। अच्छा लगा कि कम से कम 2-4 लोग 1:45 बजे आए तो अल्लाह खुश रखे। तो मैं जनाब ये अर्ज कर रहा था आपसे कि निकाली सैकड़ों नहरें कि पानी कुछ तो कम होगा, मगर फिर भी मेरे दरिया की तुग़यानी नहीं जा। आखिरी हरबा लास्ट एंड फाइनल ट्रिक जो अबू जहल और कंपनी ने यूज किया वो ये था कि इलाके के चौधरियों को बुलवाओ, लोगों को वो समझाएंगे। अब्दुल्ला के बेटे से दूर रहें लोग, कोई बात ना सुने अब्दुल्ला के बेटे की। चौधरियों को बुलाया जाने लगा, तुम समझा दो, तुम समझा दो मक्के वालों को, तुम समझा दो, तुम समझा दो। हर एक चौधरी अपनी अपनी कोशिश करके चला गया। ये आखिरी चौधरी साहब आए हैं, बहुत बड़े सूरमा हैं ये यमन के रहने वाले हैं, हबीब नाम है इनका। ये आखिरी ट्रिक है इनका। आ गए ये। हबीब ने अबू जहल से कहा, 2 मिनट की बात है। हबीब ने अबू जहल से कहा, क्यों बुलाया गया है हमें? कहा, आप जानते हो अब्दुल्ला का बेटा? कहा, अबू तालिब का भतीजा, नाम सुना है। अब्दुल मुत्तलिब का पोता, कहाँ सुना है। कहा, हमने लोगों के कानों में रुइयां ठूंस दी, मगर पता नहीं क्या जादू है उसकी आवाज में। कानों में जो रुइयां थी, रुइयों की सरहदों सीमाओं को फाड़ फाड़ के उसकी आवाज लोगों के दिलों में उतरती चली गई। हम रोक न सके। सुभान अल्लाह, सुभान। हमने उनके रास्ते में कांटे डाल दिए, मगर हम मोहम्मद के सैलाब को रोक न सके। हमने हर निगेटिव ट्रिक यूज करके देख लिया, मगर मोहम्मद को विफल न कर सके। अब आखिरी रास्ता है। नाफिजुल कौल हो तुम, बालिगुत तौल हो तुम। सब लोग तुम्हारी बात को मानते हैं। डोर टू डोर, दरवाजे दरवाजे जाकर सबको समझा दो कि कोई अब्दुल्ला के बेटे के पास ना जाए। हुबल नाराज हो जाएगा और लात और उज़्ज़ा नाराज हो जाएंगे इससे पहले कि मक्का उनके जलाल की आंधियों में गुम हो जाए, इससे पहले कि मक्के की ईंट से ईंट बच जाए, इससे पहले कि कोई सैलाब उठे और मक्का खसो खाशाक की तरह बह के चला जाए। रोको अब्दुल्ला के बेटे को। हबीब कहने लगा, एक बार बुलाओ, बात कर लूं एक बार। तुम्हारी समझ ली, जरा उसकी भी समझ लूं। जिम्मेदार आदमी हूं, बहुत रेस्पॉन्सिबल आदमी हूं, एक तरफा बात नहीं सुनता। उनकी सुन ली, तुम्हारी सुन ली, जरा उनकी भी सुन लूं वो क्या कह रहे हैं। अबू जहल खड़ा हो गया
और खड़े होकर कहने लगे, अरे बात का ही तो झगड़ा है हबीब, बात का ही तो झगड़ा है। एक बार जो उसकी बात सुन लेता वो उसी का हो जाता है, एक बार जो उससे बात कर लेता वो उसके चरणों में गिर जाता है, अपना दिल दे बैठता है। बात का ही तो झगड़ा, हम बात करने को अलाउ नहीं करेंगे, नहीं कराई जाएगी, नहीं कराने दी जाएगी बात। अगर कर सको तो समझा दो लोगों को। तो यमन ने कहा, संभाल अपना, संभाल अपना, ये काम में जा रहा हूं यमन को, मैं एक तरफा बात नहीं सुनता। वो चल पड़ा, उतबा ने बाहों में भर लिया, शैबा ने कंधे पकड़ लिए, अबू जहल ने रास्ता रोक लिया। जाने नहीं दिया जाएगा, उम्मीद का आखिरी उम्मीद हो हमारी, उम्मीद की आखिरी किरण हो तुम, जाने नहीं दिया जाएगा। कहा फिर बुलाओ अब्दुल्ला के बेटे को, एक बार हम बात कर लें उससे। कहा ठीक है बैठो। और जनाब जब मजबूर हो गया अबू जहल, एक लेटर लिखा गया हुजूर के नाम, आ जाओ बात करना चाहते हैं तुमसे। बहादुरों के बहादुर, सूरमाओं के सूरमा, मेरे नबी न किसी से डरे न झिझके न कभी खौफजदा हुए। मुस्तफा जाने रहमत ने जैसे ही लेटर पढ़ा, मुस्तफा जाने रहमत अकेले ही उस पूरे झुंड की तरफ अकेले ही रवा दवा हो गए। बहुत लंबी लंबी बातें कर रहे थे, मैं तो कर देंगे, यूं कर देंगे, वो कर देंगे, यूं कर देंगे, यूं कर देंगे और वो कर देंगे जनाब वाला। जैसे ही नबी का चेहरा देखा, खुदा की कसम ऐसी बोलती बंद हुई पूरे मजमे की, ऐसी बोलती बंद जैसे सांप सूंघ गया हो, ऐसी बोलती बंद हुई जैसे सन्नाटा छा गया। ऐसा सन्नाटा छाया कि अगर तुम देख लेते उन जबानदानों में इतनी खामोशी और सन्नाटा, तो तुम कहते कि ये मुर्दे खड़े हैं, ये बेजान खड़े हैं, तुम कहते गूंगे खड़े हैं। मेरे आला हजरत इमाम अहले सुन्नत मुजद्दिद दीन व मिल्लत मोहसिन अहले सुन्नत हुजूर सैयदना इमाम अहमद रजा मुहद्दिस मुजद्दिद बरेलवी ने जब इस मंजर को देखा तो खुदा की कसम मेरे आला हजरत पुकार उठे, या रसूल अल्लाह तेरे आगे यूं हैं दबे लचे, तेरे आगे यूं हैं दबे लचे फुसहा अरब के बड़े बड़े, तेरे आगे यूं हैं दबे लचे फुसहा अरब के बड़े बड़े। कोई जाने मुंह में दवा नहीं बल्कि जिस्म में जान नहीं। सरकार ये तो ऐसे खड़े हैं जैसे गूंगे खड़े हो, लाशें खड़ी हो। मुस्तफा तशरीफ लाए, सन्नाटे की इस दबी इस चादर को मेरे नबी ने ये कह के फाड़ा। बोलो क्यों बुलाया है हमें? तो अबू जहल ने कहा हमने नहीं बुलाया है, हमने नहीं बुलाया तुमको, इसने बुलाया, इससे बात करो। हबीब निकलता है, नाम है हबीब हमारा, यमन के रहने वाले हैं हम, बहुत बड़े सूरमा हैं हम, तमीज से बात करना हमसे, तुम अब्दुल्ला के बेटे। इरशाद फरमाया तमीज और तहजीब ही सिखाने के लिए अल्लाह ने मोहम्मद रसूलुल्लाह को भेजा है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। दूध का दूध और पानी का पानी कर देंगे आज अब्दुल्ला के बेटे, ब्लैक एंड व्हाइट के दरमियान लकीर खींच देंगे आज। आज झूठ और सच के दरमियान एक दीवार खड़ी कर देंगे। सच्चाई क्या है, फैब्रिकेशन क्या है, आज मसला हल कर देंगे अब्दुल्ला के बेटे। जादूगर कहती है दुनिया तुम्हें, तुम अपने आप को कहते हो नबी हो। इरशाद फरमाया नबियों के इमाम हैं हम, रसूलों के सरदार हैं हम। सुभान जरा अल्लाह, तरफ के सुभान अल्लाह कहो यार। क्या टाइम हो गया भैया? सुभान अल्लाह। टाइम का भी ख्याल रखना जरूरी है। ओहो हो, क्या करें, 2 मिनट और ले लेते हैं, 2 पूरे बज जाते हैं। मगर 2 बजे भी सुल्तानपुर वालों आप हजरात ने ऐसा माहौल बना रखा है कि 2 बजे भी लग रहा है 9 बजे का माहौल हो। किसी की आंख में नींद नहीं, किसी की आंख में नींद नहीं। और हमें तो ऐसा दिखाई दे रहा है कि अगर हम 1 घंटा और बोल लें तो शायद आप हजरात सुनते ही रह जाएं। 1 घंटा अगर बोल लें हम तो सुनते रह जाओगे। 1 घंटे वाले जरा हाथ उठा के बताओ कितने लोग हो जो 1 घंटा सुन सकते हैं अभी? माशाल्लाह। यानी अभी अक्सर लोग हैं, मगर हम 1 घंटा बोलेंगे थोड़ी, ऐसे ही आपको आजमा के देख रहे थे। हम 1 घंटा बोलेंगे थोड़ी, हम तो बस ये 2-4 मिनट हैं और बात को तमाम करते हैं। इसलिए कि जनाब टाइम भी ज़्यादा हुआ और हम जिस सब्जेक्ट की बात कर रहे हैं, जिस मौजू पे बात कर रहे हैं, ये मौजू ऐसा है कि एक रात नहीं, रातें खत्म हो जाएं मगर मुस्तफ़ा की बातें खत्म नहीं होंगी। ये तुमने सवाल ही ऐसा रखा अपने पोस्ट में, अज़मत मुस्तफ़ा। दाद देता हूँ मौलाना मुहिब्बुल्लाह को आज के काले दौर में,
आज के ब्लैक एज में मैं दाद देता हूं मौलाना मुफ्ती मुहिबुल्लाह को, मेराज साहब को, और हमारे मौलाना मुहिबुद्दीन साहब और हजरत मौलाना विशाल साहब, विशाल आजमी घोसवी, मौलाना शमीम साहब हैं, इन सबको दाद देता हूं कि इन्होंने टाइटल ही रखा अजमत मुस्तफ़ा कॉन्फ्रेंस। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, अजमत मुस्तफ़ा। तो ये जनाब मैं ये कहना चाहता था कि कहते हैं तुम नबी हो, इरशाद फरमाया नबियों के इमाम हैं हम, रसूलों के सरदार हैं हम। कहा तुम नबियों के इमाम हो, जादूगर कहती है दुनिया तुम्हें, मगर जादूगरों के जादू जमीनों पे चलते हैं, आसमानों पे नहीं। अगर सच्चे नबी हो तो वो देखो चांद चमक रहा है, 14वीं का चांद है, 14 जुल्हज्जा का चांद है। अगर सच्चे नबी हो तो 2 टुकड़े कर दो, अभी समझ में आ जाएगा कि दूध क्या है और पानी क्या है। वाह, तवज्जो है, मेरे नबी मुस्कुरा दिए। सुभान अल्लाह, सुभान ये बात सुन के मुस्कुरा दिए पैगंबर। और क्यों मुस्कुराए? मैं तो ये समझता हूं इसलिए मुस्कुराए होंगे नबी कि बहुत छोटी सी बात कर गया रे हबीब, बहुत छोटी सी बात कर गया तू। इस चांद के 2 टुकड़ों की बात कहता है, और ये चांद बचपन में ही हमसे वादा कर चुका है। जैसे तुम कहोगे वैसा करेंगे हम। मेरे आला हजरत कहते हैं चांद झुक जाता जिधर, उंगली उठाते महल में, चांद झुक जाता जिधर, उंगली उठाते महल में, और क्या इशारों पे ही चलता था खिलौना नूर का। बाग तैबा में सुहाना फूल फूला नूर का, मस्त बूहें बुलबुलें पढ़ती हैं कलेमा नूर का। नारे कम लगाओ, टाइम कम है। नारे ही नारे तो हो जाते हैं जलसों में, शुरू से आखिर तक नारे 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 नारे। कम नारे कम करो, नारे कम करो, बात ज्यादा करो। सुभान अल्लाह। सिया भाई 10 मिनट और बोलेंगे। अरे यार दिया भाई 1 बजे नंबर देते हो, फिर कहते हो 10 मिनट और बोल लो। आप तो कह रहे थे 11 बजे दे देंगे। माशाल्लाह, हम भी बोलेंगे। मैं ये अपनी बात जो है मैं ये कहना चाहता था, मुस्तफ़ा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की महानता की बात हम कर रहे हैं। ये रोड नहीं है, चांद के बीचों बीच में एक फटन है। मुस्तफ़ा मुस्कुरा दी, बहुत छोटी सी बात कर गए रे हबीब, हमसे इस चांद की बात करता है। ये तो बचपन में ही हमसे वादा कर चुका है, चांद झुक जाता जिधर, उंगली आला हजरत ने लिखा है। सुभान अल्लाह। चांद झुक जाता जिधर, उंगली उठाते महल में, और क्या इशारों पे ही चलता था खिलौना नूर का। बाग तैबा में सुहाना फूल फूला नूर का, और मस्त बूहें बुलबुलें पढ़ती हैं कलेमा नूर का। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आला हजरत का भी कमाल है, हर ब्रांच में कमाल है। इल्म की हर ब्रांच में 56 इल्मों में 1200 किताबें लिख गए। सुभान अल्लाह। जोर से कहिए, मेरे भारत का नाम रोशन कर गए पूरी दुनिया में, अकाडमिक वर्ल्ड में इंडिया का नाम रोशन कर दिया बरेली के आला हजरत ने। इसीलिए भारत ने भी उनके नाम से ट्रेनें चलाई, आला हजरत एक्सप्रेस। उनके नाम पर डाक टिकट जारी हुआ, आला हजरत के नाम पर। आला हजरत, आला हजरत, आला हजरत, आला हजरत। पूरी दुनिया में 1200 किताबें लिखने वाला ऑथर, मुसन्निफ कहाँ रहता है? इंडिया के बरेली में रहता है। इंडिया का बरेली। आला हजरत की वजह से पूरी अकाडमिक वर्ल्ड में भारत का नाम रोशन हुआ। आज देखिए आप, अल्लाह जज़ाक। ये क्या नाम है? साउथ अफ्रीका, नेल्सन मंडेला तत्कालीन राष्ट्रपति, उन्होंने अपने दौर में वहां की सुप्रीम कोर्ट में आला हजरत इमाम अहमद रजा की किताब फतावा रज़विया को इंजेक्ट किया, ताकि वहां मुसलमानों के मसले आला हजरत की किताब की रोशनी में हल हो। अल्लाह। आज भी फतावा रज़विया वहां कोर्ट में शामिल है, उस किताब की रोशनी में वहां के मुसलमानों के मसले हल होते हैं। कहां साउथ अफ्रीका, कहां इंडिया, और कहां आला हजरत। इसका मतलब इंडिया के आला हजरत ने पूरी दुनिया में भारत का नाम रोशन कर दिया। ये है आला हजरत। आज मसले के आला हजरत पर कुछ लोगों को बड़ा एतराज होता है।
बहुत एतराज, मसलक आला हजरत क्यों, मसलक आला हजरत क्यों, पांचवा मसलक कहां से आ गया, नया मसलक है। बहुत एतराज करते हैं लोग, मगर उनके पास नॉलेज नहीं है, ज्ञान नहीं है, मजबूर हैं। अरे ये रास्ता, ये सड़क, ये पुरानी सड़क है। एक मिसाल देकर बात को तमाम करूंगा। ये सड़क जिस पे हम अभी आए हैं जलसे के लिए, ये तो पुरानी पहले कच्ची थी। ये पहले क्या थी? कच्ची, बाद में हो गई पक्की। पक्का नहीं, पक्की हो गई मुअन्नस है। यानी पहले ये सड़क कच्ची थी, फिर पक्की हो गई। जब पक्की हो गई तो इसके किसी ना किसी कोने पे जिन्होंने पक्की कराई थी उनका नाम भी लिखा होगा, सौजन्य से माननीय महोदय फला साहब। सौजन्य से माननीय महोदय चेयरमैन साहब का लिखा हो, एमएलए साहब का लिखा हो, या एमपी साहब का लिखा हो, जरूर नाम लिखा होगा कि उनके कोटे से हुई है ये। अब उनसे चल के पूछो कि तख्ती तो आपकी लगी पड़ी है, तो ये रास्ता क्या आपका है? क्या आपने अपने नाम का बोर्ड लगा दिया? तो वो कहेंगे नहीं मौलाना साहब, रास्ता तो बहुत पुराना है। ये अब्बा के ज़माने में भी था, दादा के ज़माने में भी, परदादा के ज़माने में भी था। जब से गांव है, जब से भूगोल है हमारे गांव का, जब से ये रास्ता है, रास्ता बहुत पुराना है। जब रास्ता पुराना है तो इस पुराने रास्ते पे आपके नाम की तख्ती क्यों लग गई? तो जनाब वालों उन्होंने जवाब दिया कि रास्ता वाकई ये बड़ा पुराना है, मगर ये रास्ता बड़ा ऊबड़ खाबड़ था, जर्जर था। वाहन गिर जाते थे, लुटेरे बैठे रहते थे, डकैतियाँ हो जाती थी, लोग लुट जाते थे। मुझे लुटने वालों पर रहम आ गया, गड्ढों में गिर जाते थे, चोटिल हो जाते थे। मुझे उन चोटिल होने वालों पर रहम आ गया, तरस आ गया। मेरे हाथ लंबे लंबे थे, एक हाथ लखनऊ तक पहुंचा हुआ था, एक हाथ दिल्ली तक बुलंद था, एक हाथ दिल्ली तक पहुंचा हुआ था, एक लखनऊ तक। मैंने कुछ और न किया, हाई कमान से मिला, कभी इधर भागा कभी उधर भागा, इसके लिए फंड इकट्ठा किया, और फंड इकट्ठा करके मैंने कुछ और नहीं किया, इस कच्चे को पक्का कर दिया। स्मूथ हो गया, सॉफ्ट हो गया, चिकना हो गया। जब ये स्मूथ और सॉफ्ट हो गया तो फिर मेरे मानने वालों ने इसके नुक्कड़ पे मेरे नाम की तख्ती लगा दी कि सौजन्य से माननीय महोदय। इसका मतलब ये नहीं कि मेरे बाप का रोड है, बल्कि मतलब ये है कि रास्ता पुराना है, मगर इस पुराने रास्ते को अगर किसी ने चलने के लायक स्मूथ और सॉफ्ट बनाया है तो उसका नाम चेयरमैन साहब है, उसका नाम एमएलए साहब है, उसका नाम एमपी साहब है। ऐसे ही बिलाशुबा मसलक आला हजरत कोई नया रास्ता नहीं है, रास्ता वही पुराना है जो सहाबियों का रास्ता है, इश्क़ रसूल का रास्ता, वफाए रसूल का रास्ता, मोहब्बत रसूल का रास्ता, वही पुराना रास्ता है। जो हुसैन का रास्ता है वही रास्ता है, जो हसन का रास्ता है वही रास्ता है। इश्क़ रसूल का रास्ता इमाम आज़म अबू हनीफा का रास्ता, इमाम शाफ़ई का रास्ता, इमाम मालिक का रास्ता, इमाम अहमद बिन हंबल का रास्ता, बगदाद के गौस से आदम, दिल्ली के निज़ामुद्दीन, करियर के अलाउद्दीन, ताजुद्दीन, हमीदुद्दीन, मजीदुद्दीन, साबिर पिया का रास्ता, खुदा की कसम सादात मारहरा बिलग्राम का रास्ता, मेरे मखदूम अशरफ जहांगीर समनानी का रास्ता, यही रास्ता जनाब वाला बहुत पुराना रास्ता वारिस देवा का रास्ता है। ये रास्ता जनाब वाला, ये रास्ता हुजूर सैयदना हाफिज शाह जमालुल्लाह, और ये रास्ता जनाब वाला फजलुल्लाह, ये रास्ता कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी और हमीदुद्दीन नागौरी और ख्वाजा गरीब नवाज का रास्ता है। रास्ता बहुत पुराना है, मगर 14वीं सदी में ये रास्ता बड़ा ऊबड़ खाबड़ हो गया था, जर्जर हो गया था, जर्जर। कंफ्यूजन पैदा कर दिया था लोगों ने कि इस्लाम ये है और ये है और ये है। जब गड्ढे पड़ गए थे इस रास्ते में, लोग गिर जाते थे, कदम कदम पे ईमान के लुटेरे बैठे थे, लूट लेते थे ईमानों को। मेरे आला हजरत सरकार ने फरमाया मुझे लुटने वालों पर रहम आ गया। जरा जोर से कहिए सुभान अल्लाह। मुझे गिरने वालों पे तरस आ गया, लुटने वालों पे रहम आ गया, मुझे गिरने वालों पे तरस आ गया। हाथ लंबे लंबे थे, दीन का आलिम था, एक हाथ मक्के तक पहुंचा हुआ था, एक मदीना मुनव्वरा तक पहुंचा हुआ था, हाथ लंबे लंबे थे। फिर मैंने कुछ और न किया, मैंने इस रास्ते के ऊबड़ उखाबड़ रास्ते को स्मूथ और सॉफ्ट बनाने के लिए
धूप को धूप न समझा, छाँव को छाँव न समझा, रात को रात और दिन को दिन न समझा, मेहनत करता रहा यहाँ तक कि मेरे नबी की अता और अल्लाह की तौफीक से ये रास्ता उबड़ खाबड़ न बचा, स्मूथ और सॉफ्ट हो गया। जब ये रास्ता बिल्कुल उबड़ खाबड़ न रहा, स्मूथ हो गया, सॉफ्ट हो गया, फिर मेरे मानने वालों से मैंने नहीं कहा कि मेरे नाम की तख्ती लगा दो, मेरे मानने वालों ने इसके नुक्कड़ पे बोर्ड लगा दिया, मसलके आला हज़रत, मसलके आला हज़रत किसी के बाप का रास्ता नहीं है, मसलके आला हज़रत खुदा की कसम नबी के गुलामों का रास्ता है, वही पुराना रास्ता। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत, फैज़ाने ताजुश्शरिया, नारे तकबीर, नारे रिसालत, सुभान अल्लाह, सुभान। आज बहुत लोगों का इतराज़ है मसलके आला हज़रत क्यों, मसलके आला हज़रत क्यों, और अफसोस होता है इस जमाने में मसलक बहुत है, मसलके हक फला 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 फला, हाँ। किसी पे एतराज नहीं है, एतराज आला हज़रत पे है। जहां माल होता है एतराज भी वहीं होता है, बेशक। इसीलिए दुनिया में सबसे ज्यादा एतराज नबी पे हो रहा है। मजहब इस्लाम में तुम देखते नहीं हो टीवियों में डिबेट हर वक्त इस्लाम के खिलाफ, इस्लाम के खिलाफ। दुनिया में धर्म तो और भी हैं, मगर डिबेट देखो तो इस्लाम के खिलाफ। ये एंकर बैठा, ये एंकरिया बैठी है, तवज्जो है, इस्लाम ने यूं कर दिया, इस्लाम ने यूं कर दिया, इस्लाम ने यूं कर दिया। अबे और धर्म की बात ही नहीं करते, इस्लाम ने यूं कर दिया, इस्लाम ने यूं कर दिया, इस्लाम ने यूं कर दिया। अबे इस्लाम की बात क्या करते हो, हर वक्त इस्लाम 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 इस्लाम। इस्लाम के अलावा और कोई दुनिया में इज्म नहीं है, कोई नजरिया नहीं है, कोई मानसिकता नहीं है। तो पता ये चला कि जहां माल होता है, बेशक, तवज्जो है, हाँ तनकीद भी वही होती है। अरे कुछ नहीं होगा तो जनाबे वाला इतने पत्थर क्यों पड़ रहे हैं, हाँ अरे सीधी सीधी सी बात है, तुमने भी नहीं देखा और मैंने भी नहीं। क्या तुमने आज तक किसी बबूल के पेड़ पे पत्थर मारते किसी को देखा? क्या कहते बबूल का पेड़ पत्थर मारा किसी ने आज तक? ये खड़े हैं बहुत सारे, नीम का पेड़ खड़ा है, इस पे पत्थर आया कभी? पत्थर जब भी खाए तो आम के पेड़ ने खाए। हाँ। जिस पेड़ पे पत्थर हो, जिस पेड़ पे फल होते हैं, उसी पेड़ पे जनाबे वाला पत्थर भी ज्यादा चलते हैं। यही वजह है कि डिबेट सिर्फ इस्लाम और कुरान के खिलाफ होती है। सबसे बड़ा माल जहां होता है सवाल वहीं होता है, इसीलिए किसी और मसलक पे सवाल नहीं है, मसलक मेरे आला हजरत के मसलक पे सवाल है। मसलक आला हजरत कोई नया रास्ता नहीं, वफा और इश्क रसूल का वही पुराना रास्ता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मगर कुछ लोग उधर और कुछ लोग इधर मसलक आला हज़रत का जनाजा सजाए पड़े हैं, कुछ लोग उधर कुछ लोग इधर। अब हमारे यहाँ तो अल्लाह खैर करे, स्टेजों पे भी कुछ पीरों ने ये कह दिया कि बरेली वाले थे, बरेलवी थे, करबला में बरेलवी थे। पीर साहब कह रहे हैं जो गलत है वो गलत है, जो सच है वो सच है। मैंने जो कहा वो ये कहा कि करबला में जो थे वो इश्क और वफाए रसूल वाले थे। करबला में जो थे वो इश्क और वफाए रसूल, इश्क और वफाए रसूल वाले थे। ये नहीं कह सकते कि बरेलवी थे, ये नहीं कि बरेलवी थे, इश्क और वफाए रसूल वाले थे। आला हजरत का मसलक पुराना मसलक, पुराना रास्ता है। तो मेरे आला हजरत सरकार सुभान अल्लाह, हर ब्रांच में अल्लाह की कसम आला हजरत ने 1200 किताबें, 56 ब्रांचों में इल्म की 1200 किताबें लिख के इतिहास रच गए। हजरत मोहतरम वो कहते हैं चांद झुक जाता जिधर, उंगली उठाते महद में, और क्या इशारों पे ही चलता था खिलौना नूर का बाग तैबा में सुहाना, फूल फूला नूर का, मजमुएं बुलबुलें पड़ती है कलमा नूर का। क्या सोच रहे हो, कर दो 2 टुकड़े, कर दो। मेरे नबी मुस्कुराए और मुस्तफा की मुस्कुराहट, मेरे आला हजरत कहते हैं यार मजा आ गया तुमसे रात के 2 बजे बात करते हुए। जलसे तो बहुत किए मैंने इन दिनों में, रात के 2 बजे तो खैर मौका नहीं मिला, मगर जहां भी किए मैंने 1 बजे के बाद लोगों को पुजमुर्दा हालत में देखा। मगर अल्हम्दुलिल्लाह आपके यहाँ तो ताजगी है, फ्रेशनेस है, और किसी आंख में नींद का निशान दिखाई नहीं देता। बहुत मजे की बात है, इसका मतलब रूहानियत है।
इसका मतलब इनके दिलों का खुलूस है। क्या सोच रहे हो, कर दो ना अगर सच्चे नबी हो तो। मुस्तफ़ा मुस्कुरा दी। मेरे आला हज़रत फरमाते जिसकी तस्कीन से रोते हुए हंस पड़े उस तबस्सुम की आदत पे लाखों सलाम। मुस्तफ़ा जाने रहमत पे लाखों सलाम। अरे सोच क्या रहे हो, करते क्यों नहीं। मेरे नबी ने फिर अचानक चमकते दमकते चांद पर अपनी उंगली का निशाना, शहादत की उंगली खड़ी की, चांद की तरफ निशाना किया, शहादत की उंगली का इशारा किया। और बस भारत में भी कुछ लोगों ने देखा ये मंजर। उस वक्त ये मंजर भारत में भी कुछ लोगों ने देखा और यहाँ के लोग भी इस बात को वेरीफाई करने के लिए, इसकी तस्दीक करने के लिए वहां गए। जब मुस्तफ़ा जाने रहमत ने उंगलियों का इशारा किया, अल्लाह की कसम खा के बताते हैं धरती और आसमान की सूर निगाहें, बूढ़ी निगाहें गवाह हैं। जैसे ही हुजूर की उंगलियों का इशारा हुआ जनाब वाला दो हिस्सों में बट गया चांद, फट गया चांद। एक हिस्सा पूरब में था, एक हिस्सा पश्चिम में था जनाब वाला। आंखें फटी की फटी रह गई। अबू जहल के पैरों के नीचे से जमीन निकल गई। बोले ये भी गया अंदर ही अंदर, बोला कि ये भी गया जनाब वाला। और फिर दो, एक हिस्सा पूरब में था, एक हिस्सा पश्चिम में था। पसीना आ गया हबीब को, चौधरी साहब को पसीना आ गया और दिल दिल में अंदर ही अंदर कहने लगा हबीब तेरी वजह से हुए हैं ये दो टुकड़े। दुनिया सारी की सारी तुझे गालियां देगी, सारी दुनिया तुझे गालियां दिया करेगी कि तेरी वजह से हुए हैं ये दो टुकड़े। अच्छा खासा एक चांद था, इस चांद को कई टुकड़ों में बांटने वाला है तू हबीब। सारी दुनिया गालियां देगी, मलामत करेगी तुझ पर। बहुत बुरा हुआ हबीब, तेरे लिए बहुत बुरा हुआ। पसीना पसीना हो गया। फिर जबान खोली, फिर बोला अब्दुल्ला के बेटे कोई सूरत एक करने की भी है इन्हें दो टुकड़ों को। एक करने की भी कोई सूरत है अब्दुल्ला के बेटे। सुभान अल्लाह। मुस्कुरा दिए नबी। हाँ हाय हाय उनकी मुस्कुराहट क्या, कसम खुदा की दिलों को घायल करने वाली मुस्कुराहट। सुभान अल्लाह। वो मुस्कुरा दिए। कहा हाँ हबीब क्या चाहता है। कहा दोनों को एक कर दो, मुझे बहुत बुरा भला कहेंगे लोग, कर दो। मुस्तफ़ा जाने रहमत ने फरमाया सबर कर हबीब, अपने सूरमाओं को तो दिखा दे। वाह, जरा जोर से कहो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हबीब बोला अबू जहल से देख ले। अबू जहल बोला मैं नहीं मानता जादू है। अल्लाह। हबीब बोला जादू तो जमीन पे चलता है गधे। हबीब बोला जादू तो जमीनों पे चलता है गधे, जाहिलों के बाप। ये देख आसमान है दो टुकड़े हो गए, अब क्या करेगा। मैं नहीं मानता। उत्पा बोला मैं नहीं मानता। हबीब बोला तू मान या मत मान, मैं मानता। सुभान अल्लाह। जोर से बोलो मैं मानता हूँ, पढ़ता हूँ ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। एक कर दो अब्दुल्ला के बेटे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, मैं मान गया। एक कर दो। मुस्तफ़ा की उंगली उठी, पूरब वाला हिस्सा पश्चिम की तरफ चला, पश्चिम वाला हिस्सा पूरब की तरफ चला। दोनों हिस्से एक दूसरे से जुड़ तो गए, मगर सुल्तानपुरियो शीशा जब एक बार टूट जाता है, शीशा जब एक बार टूट जाता है तो लाख जोड़ो बीच में फटन रह ही जाती है, बीच में दरार रह ही जाती है। ये चांद के बीचों बीच में जो फटन है, ये वही फटन है, ये वही शिगाब है जिसे साइंस वाले 2700 किलोमीटर का रोड बता रहे हैं। रोड नहीं, फटन है। मुस्तफ़ा के पावर का हिस्सा है, मुस्तफ़ा की हुकूमत का हिस्सा है, मुस्तफ़ा की हुकूमत की निशानी है। मुस्तफ़ा जान रहमत रूलर थे, रूलर हैं, इस बात की खुली दलील है। हज़रत मोहतरम में ये कहना चाहता हूँ, हम में से कलमा पढ़ने वाले उनके पावर पे, उनकी जात पे, उनकी बात पे, उनकी हयात पे शक करते हैं। सब अपने अपने आइडियलों की तारीफें करते हैं और ये कहता है ऐसे नहीं थे, वैसे नहीं थे, यूं नहीं था, यूं नहीं था। अरे दुनिया अपने अपने आइडियलों को लाजवाब कहे तो तू भी सीना चौड़ा करके बोल कि तुम्हारे आइडियल तो पैदा होने के बाद आइडियल बने, हमारा नबी पैदा होने से पहले इंसानों का आइडियल घोषित कर दिया गया, मानव तक आइडियल घोषित कर दिया गया। बरेली वाले आला हज़रत से किसी ने कहा कैसे हैं तुम्हारे आइडियल, तो बरेली वाले बोले कैसे हैं हमारे आइडियल।
दुनिया में तुमने गुलाब बहुत देखे होंगे मगर हर गुलाब में कांटा देखा होगा। अगर दुनिया के पर्दे पे कोई गुलाब बगैर कांटे का देखना चाहो तो मदीने में आमिना के लाल का जलवा देख लो। दुनिया में तुमने शम्में बहुत देखी होंगी मगर हर शम्मा में धुआं देखा होगा। अगर दुनिया के पर्दे पे कोई शम्मा बगैर धुएं की देखना चाहो तो मदीने में मुस्तफ़ा का चेहरा देख लो। तड़प के बोले अब तुम्हारी समझ में नहीं आ रही है, तुम जोर से सुभान अल्लाह तो कह लो। अरे नारों पे तो पाबंदी लगाई है मैंने, सुभान अल्लाह है, सुभान बाबा दे बदन कहो सुभान अल्लाह। तुम रात के 1 बजे सलाम का जवाब नहीं दे पा रहे थे, अब सुभान अल्लाह बड़ी जोर से बोल रहे हो। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। इसका मतलब नबी की बातों में रूह ताज़ा हो रही है। बेशक हुजूर का जिक्र करना रूहों की ग़िज़ा है और ग़िज़ा पुरानी होती है। क्या ग़िज़ा पुरानी? रसगुल्ले से दिल भर जाएगा मगर चावलों से दिल, रोटी से दिल भरता है क्या? रोटी से कभी कहा तुमने अपनी बीवी से कि रोटी बहुत पुरानी हो गई कोई नई चीज ला के दे? चावल बहुत पुराने हो गए कोई नई चीज ला के दे? ग़िज़ाएं जो होती हैं उनसे दिल और ग़िज़ाएं पुरानी नहीं होती। इसीलिए नबी का चर्चा भी रूह की ग़िज़ा है, पुराना नहीं होता। कुरान जब भी पढ़ो मजा आता है, आला हज़रत का कलाम पढ़ो जब मजा आता है, नमाज जब भी पढ़ो मजा आता है। वही बार बार सुभानक अल्लाहुम्मा, बार बार सुभान रब्बियल अज़ीम, बार बार सुभान रब्बियल आला। और जनाब वाला कोई ये कह दे कि यार बहुत पुराना हो गया नया लेके आओ, जैसे कुछ लोग अब इस्लाम के बारे में कह रहे हैं एक नया दीन लेके आओ, तो अबे तुमसे पहले वे सलमानी हो। क्या नाम है उसका? देखा मोहम्मद बिन सलमान। तवज्जो है? नया दीन लाने के चक्कर में अबे तू क्या लाएगा? बे नया दीन तुझसे पहले ला चुके हैं नए दीन, मगर चिथड़े बिखड़ गए अकबर के नए दीन के। मेरा इस्लाम कल भी सलामत, इस्लाम आज भी सलामत, और खुदा की कसम क़यामत तक अगर किसी का सूरज चमकेगा तो मेरे मजहब इस्लाम का सूरज चमकेगा। इन्ना दीना इंदल्लाहिल इस्लाम। यहां भी सूरज चमकेगा, सुभान अल्लाह। बस पुराना हो गया। पुराना क्या पुराना हो गया? ग़िज़ा कभी पुरानी होती है? नबी का जितनी ये चांद का वाक़या तुम रोजाना सुनते हो माशाअल्लाह, रोजाना नहीं सुनते मगर फिर भी कितना अच्छा लग रहा है। तुम कह रहे हो और बोलो सुभान अल्लाह। परेशान तो नहीं हो? थोड़ा और सुना दें? अब तुम ये कहोगे कि हट जाओ तो ही हटूंगा क्या मैं? नहीं, खत्म करता हूँ। अल्लाह जज़ाए खैर दे मौलाना मुहिबुद्दीन अमजदी और मेराज भाई, जिया भाई, सब सलामत रहो, खुश रहो, अल्लाह वाले का फैज़ मिले, तरक्की करो। और क्या कहते हैं, बहुत अच्छा इदारा बनाया है, नेकोकारी ऐसे ही अपना अच्छा किरदार पेश करो, इंशाअल्लाह अल्लाह की खास मदद तुम्हारे साथ आएगी। आमीन। बहुत अच्छा इदारा बनाया, आप लोग कोऑपरेट करो इनका इंशाअल्लाह। आज के नाजुक दौर में इदारे चलाना बड़ा मुश्किल काम है। तो जनाबे वाला अर्ज करना ये चाहता था मैं कि मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए कैसे आइडिया ना, तो बरेली वाले बोले वो कमाल हुस्ने हुजूर है कि गुमान नक्श जाने, और यही फूल खार से दूर है और यही शम्मा है कि धुआं नहीं। और या रसूल अल्लाह तेरा कत्तो नादिर दहर है, कोई मिसल हो तो मिसाल दे नहीं, गुल के पौधे में डालिए कि चमन में सर्वे चमा नहीं। हज़रत मोहतरम मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हयात वाले, पावर वाले, शान वाले, इज्जत वाले, ताकत वाले और हर एतबार से नंबर 1। जन्नत में आइडियल घोषित हो गए। बाबा आदम यहाँ आए तो कहा गया उनका नाम ले दो, हजरत नूह तक गया उनका नाम ले दो। सुभान अल्लाह। चर्चा का विषय आए नहीं तो चर्चा का विषय आ गए तो छा गए। 1400 साल हो गए पर्दा फरमाए, चारों तरफ नबी 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 नबी, हर एतबार से नंबर 1 है तुम्हारे नबी। हज़रात मतलब कुछ नसीब हो तुम उस नबी के गुलाम हो। नबी से मोहब्बत करते रहना, ये सर खुदा के लिए और ये दिल नबी के लिए बिछाते रहना कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, और ये जहाँ चीज है क्या लोहो कलम तेरे हैं। एक बार नबी से प्यार करो, मुस्तफ़ा के गुलाम बनो, जमाने के इमाम हो जाओगे। मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलामों,
आते हैं मोड़ जिंदगी में, हर तरह के मोड़ आते हैं, कभी पॉजिटिव कभी निगेटिव। डरना नहीं, घबराना नहीं, इम्तिहान है सब अल्लाह की तरफ से। जब वो दिन ना रहे तो ये दिन भी नहीं रहेंगे। इंशाअल्लाह मुस्तफा के गुलाम मुस्कुराते रहे हैं और मुस्कुराते रहेंगे कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, और ये जहां चीज है क्या लौह कलम तेरे हैं। मोहम्मद रसूलुल्लाह। पूरी तकरीर में कहीं कोई सबकत लिसानी हुई हो, अल्लाह मुझे माफ फरमा दे, तकरीर रह गई अधूरी, मगर फिर भी मैं और आप दोनों पढ़ लें ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह।